नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं मनीष सिमावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल के जो पेपर हुए हैं उसका जो आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं वो है 7 अगस्त 2025 को जो पेपर हुआ था उन तीनों शिफ्ट का सॉल्यूशन आज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहली, दूसरी और तीसरी शिफ्ट के तीन ही शिफ्ट हुई थी, हर दिन तीन शिफ्ट के पेपर हुए थे। तो यहाँ पर मैथ्स का पूरा आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ट्रिकी सॉल्यूशन मिलेगा। अब डेली आपको क्लास मिलेगी, ठीक है। जब तक आरआरबी एनटीपीसी के टोटल पेपर कंप्लीट ना हो जाते हैं 12th लेवल के, वो जब तक आपको यहाँ पर रेगुलर क्लास देखने को मिलेगी। इसके अलावा नए आपको शॉर्ट्स वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। अब इस चैनल पे आपको रेगुलर क्लासेस देखने को आएगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें बिना देरी किए हुए। यहाँ पर हम जो करने वाले हैं वो कौन सा है, 7 अगस्त 2025, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। जो पेपर हमारा है ये शिफ्ट 1 का है। इससे पहले छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन ये है कि इसकी जो PDF है आप लोगों को, इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी आपको, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और वहां भी नहीं मिले तो आप इस नाम से सर्च कर सकते हैं, CTC करियर टारगेट क्लासेस, ठीक है। इस नाम से यहाँ पर आपको ये चैनल देखने को मिलेगा। यहाँ ही आपको पूरी PDF जो भी इंफॉर्मेशन होती है एग्जाम्स की वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करें बिना देरी किए हुए। पहला सवाल आप लोगों के सामने ये वाला, एक संख्या को 100% बढ़ाने पर वो कितनी हो गई, 28, 20। तो वह संख्या क्या है। 100% मतलब कितना हो गया, यहाँ से ये हो गया 1/1+, मतलब 1 से कितनी हो गई, 2। 2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 2820 है, तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, ये हो गई 1410। तो यही संख्या है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 1410। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो 100% बढ़ना मतलब 1 से कितनी हो गई, 2 की वैल्यू 2820 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1410। आगे चलें, दूसरा सवाल देखें यहां पर। अब देखो ये जो सवाल है ये आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिला है, इक्वेशन के सवाल हैं। तो इसको कैसे तोड़ना है, यहाँ पर ये बोला 8 पेन और 10 पेंसिलों की कीमत कितनी है, 132 रुपए। तो मैं पेन को x मान लूँ, पेंसिल को y मान लेता हूँ। तो 8x प्लस ये कितना हो गया 10y, ये वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 132। फिर ये बोल रहा है यहाँ पर यदि एक पेन की कीमत 2 रुपये कम होती है, मतलब वो कितनी हो गई x - 2, और एक पेंसिल की कीमत 7 रुपये बढ़ जाती है, ठीक है। तो 17 पेन और 6 पेंसिल कीमत कितनी हो गई, 136 रुपए यहां पर हो गई। तो पेन कितना 2 कम हो गया, तो यहां से कितना हो गया 17x - 2 हो गया, प्लस फिर यहां पर कितना हो गया ये 6, और यहां से ये कितना बढ़ गया y + 7, और यही जो वैल्यू है टोटल वो कितनी है यहाँ पर 136 है। इसको सॉल्व करो, यहां से ये कितना हो गया 17x - 34 प्लस 6y प्लस कितना हो गया 42 बराबर 136 हो गया। ये टोटल कितना हो गया, प्लस का 8 हो गया, प्लस 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से 17x + 6y, यहाँ से कितना हो गया -8 हो गया, तो ये कितना आ गया 128। ये दूसरी इक्वेशन है और ये पहली इक्वेशन है। इसने पूछा क्या है, 12 पेन और 9 पेंसिलों की मूल कीमत इसने यहाँ पर पूछी है, मतलब 12x + 9y की इसने यहाँ पर वैल्यू ये पूछी है। तो ये कैसे सोल्व होगा, यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ 10 किसी एक को बराबर कर लो, तो किसको बराबर करें यहाँ से इसको काट लो एक बार, देखें यहाँ से, तो फिर बराबर तो करना ही पड़ेगा यहाँ से। इसको यहाँ से किससे मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पर 2 इक्वेशन आ गई आपकी, 8x + 10y, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो किससे, 10 से 6 है यहाँ से, तो कितना 3, 30 से कर, 3 से मल्टीप्लाई करें 24x प्लस ये कितना हो गया 30y, और यहाँ से कितना हो गया 6, 33, 39, और यहाँ से इसको किससे करें 5 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 85x प्लस कितना हो गया 30y, और यहाँ से 5 से गया 8 पंजे 40, 4 हो गया, 12 पंजे 60 और 4 64। यहाँ से दोनों को सॉल्व करो, ये माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से कितना हो गया 1 और 6, माइनस का 61x, और यह कितना हो गया यहाँ से 4 हो गया, 13 में से 9 गया तो कितना हो गया 13 में से 4 हो गया, और यहाँ से कितना बच गया, ये 5 में से 3 गया तो 2, ये माइनस का ये हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अगर x 4 है तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ से इसमें ही पुट कर लेते हैं, 17 चौक 68 हो गया, प्लस 6y = 128। 6y कितना हो गया, यहाँ से ये 0 आ गया, 60 आ गया, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 10 आ gई। x 4 है, y 10 है, यहाँ से पुट कर दो, ये कितना हो गया 12। पेन की वैल्यू यहाँ पर 4 है, प्लस 9 × 10 48 प्लस यहाँ पर 90, आंसर कितना हो गया 138। तो ये कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ए फॉर अहमदाबाद। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, एक ट्राइंगल ABC है, उसमें BD क्या है, परपेंडिकुलर है AC पर, BD परपेंडिकुलर AC पर है,
ठीक है। और एंगल डीबीसी 16 डिग्री, ईबीसी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि एंगल सीएई 51 है, तो एईबी का मान इसने यहां पर पूछा है। तो यहां से देखिए आप, ये ट्राइंगल बनेगा एक, ये कितना है यहां से बी ए, और ये कितना है सी। यहां से बी डी ये परपेंडिकुलर आ गया किस पर, ए सी पर, तो ये डी आ गया। ठीक है, फिर आगे क्या बोला, डीबीसी। डीबीसी ये एंगल टोटल कितना हो गया यहां से आपका 16 डिग्री हो गया। ई बीसी पर एक क्या है, बिंदु है, ई यहां पर बीसी पर एक बिंदु है, तो इसने पूछा क्या, सी ए ई, ये वाला, ये जो सी ए ई है ये कितना है दे रखा है इसने यहां पर 51 डिग्री, ये 51 डिग्री है, तो इसने पूछा है ए ई बी, किसका मान पूछा है, ए ई बी, ये वाला इसने मान यहां पर पूछा है। आप मुझे छोटी सी बात ये बताओ, ये 90 है, ये 16 है, तो 106 हो गया, तो यहां से ये वैल्यू कितनी हो गई, 76 डिग्री हो गई क्या। अगर ये 76 है यहां पर, आप छोटी सी बात आपको ये चीज पता होगी कि ये ट्राइंगल है, यहां पर दो इंटरनल एंगल्स का सम होता है, एक बाहरी एक्सटर्नल एंगल के सम के बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब 51 और 76 यही दोनों मिलकर बन गए, तो कितना हो गया 51 प्लस 76, आंसर कितना हो गया 5 और ये 12, तो 125 डिग्री कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट वन। तो यहां तक ठीक सबको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट सवाल देखिए यहां पर 4th वन, ये क्या बोल रहा है, 75,400 को ए बी सी के बीच में विभाजित करना है, ए के हिस्से का 3 गुना, ठीक है, ए के हिस्से का तो 3 गुना है, बी का कितना है यहां पर, बी का यहां पर 9 गुना के बराबर है, और सी का कितना है यहां पर 4 गुना के बराबर है। तो आप मुझे बताओ ए इज टू बी इज टू सी की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, ये इसने यहां पर पूछा है। तो देखो ए कैसे निकाल, जब भी कभी बराबर में और मल्टीप्लाई में है तो ए को हाइड कर दो, नोचोक ये 36 आ गया, बी यहां पर कितना आ गया 4 तिया 12, और सी की वैल्यू यहां पर कितने की स्क्वायर कर 9 तिया 27, ये 3 से कट जाएगा क्या यहां से, तो ये कितना हो गया 12 4 और ये कितना 9। ठीक है, इसने ए का हिस्सा पूछा है, ए मतलब क्या हो गया, इसने यहां पर ए की वैल्यू कितनी है 12, मतलब 12 का मल्टीपल, जो आंसर 12 से कटेगा वही इसका आंसर होगा। 12 में क्या होता है, 12 में मतलब 4 और 3, मतलब जो नंबर 4 से भी कटे 3 से भी कटे वही इसका आंसर होगा। क्या ये 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, लास्ट के 2 अंक 4 से कटे तो पूरी संख्या 4 से कटती है, तो ये 4 से नहीं कटेगा। क्या ये और ये सब 4 से कटेंगे। अब 3 से देखो कौन कौन सा कट रहा है, देखो 3 और 6 9, ये कटेगा यहां से 9, ये भी कट जाएगा, ये भी कट 3 से, और ये 12 से कटता है, यहां से देखो ये 12 से कटता है, 3 3 5 ये नहीं कटता, 3 और 2 5, ठीक है, 3 ये कट गया, 6 ये कट गया, ये भी नहीं कटता, तो इसका आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर बी। आपको यह चेक करना है कि 12 का मल्टीपल कौन सा है, तो 12 का मल्टीपल यही है। 12 में क्या क्या आता है, उसमें 4 और 3, जो संख्या 4 से भी कटे और 3 से भी कटे। अब देखो 3 से 4 से ये तो नहीं कट रही, तो हटा दिया हमने, यहां पर देखो 3 संख्या 4 से कट रही है, बी सी डी। अब बी सी डी में क्या है, 4 से तो कट रही है, अब 3 से चेक कर लो, 3 से यहां पर सी और डी नहीं कट रही, तो कौन सा कट रहा है, बी कट रहा, तो इसका आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट देखिए अगला 5वां, ये बोल रहा है यहां पर कौन सी ये संख्या है जो किससे विभाजित होगी। तो यहां पर देखो 12 भी है, 2 भी है, 16 भी है। क्या मुझे एक चीज बताओ, क्या यहां ये 2 से कटेगा, लास्ट का अंक, अगर यहां पर लास्ट डिजिट जिसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, अगर वो सब क्या है, इवन नंबर है, सब सम संख्या है, तो वो 2 से कटेगी। तो इसमें तो यहां पर तो क्या 7 ऑड नंबर है, तो ये तो कटेगा नहीं यहां पर। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, इसमें क्या आता है 3 और 4, ठीक है, आप मुझे एक चीज बताओ, 4 लास्ट की 2 संख्या अगर 4 से कटती, पूरी संख्या 4 से कटती है, तो क्या मुझे बताओ ये 4 से कटता है, नहीं कटता। 16 भी नहीं होगा कि 16 में भी 4 × 4 आता है, ये भी नहीं करता, तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। कुछ भी जरूरत नहीं है आपको 7 से डिवाइड करने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डिविजिबल रूल आता है 2 का, 3 का, 4 का, तो आप इजीली इसको तोड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला सवाल 6 नंबर क्या कह रहा है, कौन सी संख्या यहां से इनसे विभाजित होगी। तो ये देखो, ये तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा गुरु, क्योंकि 10 किससे डिवाइड होता है, जिसके लास्ट का अंक 0 हो। तो यहां पर तो 1 है, तो ये तो कटेगा ही नहीं। अब यहां पर देखो 6 7 और 3, 6 में देखो, यहां पर 6 में क्या क्या होता है, 3 × 2, क्या ये 2 से कटेगा ना। 2 में तो क्या लास्ट का अंक कितना होना चाहिए, इवन नंबर, तो ये भी नहीं कटेगा। अब बच गए 7 और 3, पहले 3 से चेक कर लो, 3 में क्या है, डिजिट सम 3 से, तो देखो 5 और 1 6, ये 3 से कटता है, 4 और 5 9, ये भी कटता है 3 से। फिर यहां पर देखो 7 और 5 12, ये भी 3 से कटता है, 1 और 1,
ये 2, ये यहाँ पर आपका नहीं कटता, मतलब 3 से ये नहीं कटेगा, तो इसका आंसर वापस क्या आ जाएगा, 7 से कटेगा। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। दोबारा देखो 3 से काटने के लिए 3 में देखो यहाँ पर 5 और 4 9, ये कटता है, 7 और 5 12, ये भी 3 से कटता है, 1 4 और 6 ये भी 3 से कटता है, 6 5 और 6 ये भी 3 से कटता है, मतलब ये 3 से तो अभी कटता है, ठीक है। यहां से ये 3 से तो क्या होगा, कटेगा, ठीक है ना, 3 से कटेगा। अब इसको यहां से आप लोग देखो, ये 3 से भी कटेगा, कट रहा है यहां से, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब ऑब्वियस है 2 ही ऑप्शन बचे हैं, जो 3 से कट रहा है, इसका मतलब 7 से नहीं कटेगा, 2 तो कट ही गए ना यहां से। चलो, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट देखिए अगला सवाल ए। ये कह रहा है कि एक त्रिज्य खंड, एक यहाँ पर सेक्टर है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ताकार चाप द्वारा निर्मित है जो केंद्र पर 18 डिग्री का कोण बनाता है। एक त्रिज्य खंड आपका कुछ ऐसा है, सेक्टर है ये आपका, ठीक है, जो इसकी रेडियस कितनी है, यहाँ से 9, ये भी रेडियस कितनी हो गई, 9 हो गई, और ये कितना यहाँ से 18 डिग्री होता है। ये जो होती है ये एल होती है आर्क। इसने क्या बोला है, इसका परिमाप पूछा है। परिमाप मतलब क्या हो गया, सभी साइड्स का सम। तो इसका जो पैरामीटर आपका होता है वो क्या होता है, 2r + l। अब 2r तो हमारे पास है, l की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो l जो निकलता है वो निकलता है यहां से 2πr और यहां पर θ/360। तो पाई की वैल्यू यहां से हमें कितनी लेनी है, 3.14 लेनी है, r हमारे पास 9 है, θ 18/360 हो गया। ये काट दिया, यहाँ से 20 आ गया, 2 से ये काट दिया, कितना आ गया, 10 आ गया, ये कितना आ गया, 9 चौक 36, 3 9 3 12, 1 27 और 1 28, और ये अपॉन 10। तो ये वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ये हटकर 2.86 2.826। 2r कितना हो गया, 9 9 18, तो ये हो गया प्लस 2.826। तो इसका जो आंसर हो गया कितना हो गया, 20.826, जो अप्रॉक्स कितना हो जाएगा, 20.83। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन, राइट। नेक्स्ट देखिए अगला, यहां से देखिए 8वें नंबर का सवाल क्या बोल रहा है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 85% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया है और 4% मत अवैध पाए गए हैं। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का कितना मिला है, 65%। उसने 2142 मतों के अंतर चुनाव जीत लिया। कितने मतदाता पंजीकृत है, ये इसने सवाल पूछा है। सबसे पहले 85%, ये वैल्यू कितनी होती है, ये हो गई 17 × 5%। तो इसको क्या लिखेंगे, 17/20। इसका मतलब ये हो गया कि 20 से यहां पर 17 तो पंजीकृत है, उसमें से 4% अवैध है, तो इसका मतलब कितना हो गया, 1/25, मतलब वैध कितने हो गए, 25 में से 24। फिर यहां पर बोल रहा है जीतने वाले को कितना मिला है, 65%। तो हम ये बोल सकते हैं टोटल अगर 100% है, टोटल अगर यहां पर 100 वोट हैं, उसमें से इसको कितना मिला है, 65%, ठीक है। इसको कितना मिला होगा, 35। तो यहां से कितने से जीत गया, 30% वोट से जीत गया होगा क्या वो, 30% मतलब कितना हो गया, यहां से ये हो गया 3/10। इसका मतलब ये 10 का कितना हो गया, 3। तो यहां से सॉल्व करो, यहां से कुछ कटेगा, यहां से इसको काट दो, 4 से काट दिया 6, ये 4 से काट दिया, कितना आ गया, 5 आ गया। और कुछ कटेगा, और तो नहीं कटेगा यहां से। तो ये कितना हो गया, यहां से ये 2 से काट दो 3, ये 5, तो ये तो 625 हो गया। यहाँ से 70 थी 51, 51 3 और ये 5 दिया 15, ये हो गया ना ऐसे। इसने क्या बोल रहा है, 2142। क्या 153 की वैल्यू कितनी है, 2142 है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये कितने बार गया यहाँ से, 4 या 12 और ये 153, ये एक बार गया यहाँ से। अब कितना बच गया यहाँ से, 47 और 14 कितना हो गया, 51 61, 612, 612 है। इसका मतलब ये 4 बार गया, ये 14 बार आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ये भी 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 पंजे 70, 7 28 और 7 35, 3 14 84 और 3 87। तो जो आंसर है टोटल वोट्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8750। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर है यहाँ पर कितना हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्या कह रहा है यहाँ पर, ये कि हमें थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है 16 और 56 का। तो थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं यहाँ पर, कि ये 16 है, ये 56 है, तो ये कितना आ गया x, इसी का थर्ड प्रोपोर्शनल यही होगा। तो इसका प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, 16:56 डबल रेशियो 56:x। तो 16 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x से, 16x बराबर ये कितना हो जाएगा, 56 × 56।
4 से काटो यहाँ से तो ये क्या 14 चौका 56, ये 4 से ये 14, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 का स्क्वायर 196। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। तो जो इसका आंसर है वो कितना हो जाएगा 196, यहाँ पर आंसर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्या कह रहा है यहाँ पर 10th। ये बोल रहा है टाइम वर्क का सवाल है। प्रिया एक काम को 26 दिन में करती है। प्रिया कितने में करती है? यहाँ से 26 दिन में करती है। फिर आगे कौन बोल रहा है यहाँ पर? प्रिया और वर्षा कितने में? 13 दिन में। तो प्रिया और वर्षा ये कितने में करती है? यहाँ पर 13 दिन में। और आगे बोला प्रिया, वर्षा और निशा कितने में करती है? 10 दिन में। प्रिया, वर्षा और निशा ये कितने में करती है? 10 दिन में। तो आप मुझे बताओ ये टोटल वर्क होगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ पर इनका एलसीएम हो जाएगा तो 13 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, इंटू 2 आएगा, ठीक है, यहां से ये इंटू 5 ये हो जाएगा यहां से। तो ये कितना हो गया? 13 पंजे 65 और 130। इसको काट लो, ऐसे काट लो सीधा, 26 से कट गया, ये 5 आ गया। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। इसकी कितनी आ गई? 10। और इसकी कितनी आ गई? 13। ये इसकी क्या आ गई? वर्क पर डे आ गई, ये वर्क पर डे आ गई और ये वर्क पर डे आ गई। इसने क्या बोला है? प्रिया और निशा मिलकर उस काम को 3 में कंप्लीट करेंगे। प्रिया और निशा की यहां पर एफिशिएंसी क्या है? देखो प्रिया की अकेले की एफिशिएंसी कितनी है? यहां से 5 वर्क पर डे। हमें निशा की चाहिए। प्रिया और वर्षा 10 है, तो प्रिया, वर्षा और निशा कितनी है? 13। तो निशा की कितनी आ गई? यहां पर 3। तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? प्रिया और निशा की ये आ गई 8 वर्क पर डे। तो टोटल काम हमारे पास, हमें प्रिया और निशा का यहाँ पर टाइम चाहिए, तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 13 इंटू 2 इंटू 5 अपॉन 8। ये यहाँ से काट दिया 4, तो आंसर कितना हो गया? 65/4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। दोनों से मिलाकर ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर 11। अर्जुन और मलाइका को अपनी अपनी कारों से दिल्ली कानपुर जाना है। अर्जुन 138 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चला रहा है, जबकि मलाइका की स्पीड कितनी है? 92। यदि अर्जुन को 8 घंटे लगते हैं तो मलाइका को कितने घंटे लगेंगे? ये इसने पूछा है। देखो डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस तो यहां पर सेम है ना। तो अर्जुन को कितना स्पीड लग रहा है? 138, ठीक है। और अर्जुन को टाइम कितना लग रहा है यहां पर? 8 घंटे। तो 138 इंटू 8 ये डिस्टेंस आ गया। और यही डिस्टेंस यहां पर कौन? मलाइका यूज करेगी 92 की स्पीड से। तो टाइम यहां पर क्या लग जाएगा? टी। ये लग जाएगा यहां से। अब देखो यहां से 4 से काट दिया 2, ये 4 से काट दिया 4 दूनी 8, 4 तिया 12। और कुछ कटेगा यहां से? ये कितनी बार जाएगा यहां से? ये 6 तिया 18, 6 बार गया यहां से। तो ये टी की वैल्यू यहां से कितनी की? 6 दूनी 12 घंटे। तो यहां पर जो मलाइका को टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? 12 घंटे 12 आवर्स यहां पर लग जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। एक व्यापारी 47% लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है। 47% पर, मतलब सीपी से एसपी यहां पर कितना हो गया आपका? 100 से 147। फिर आगे क्या बोल रहा है? बेईमानी से उस बाट का इस्तेमाल करता है और उसे लिखे बाट से 8% कम है। इसका मतलब इसको यहां पर वेट में प्रॉफिट हो रहा है। और वेट में प्रॉफिट कब होता है? जब यहां पर क्या होता है? ऑन एसपी। ये चीज ध्यान रखना, जब कभी बेईमान दुकानदार की बात हो और वेट में अगर वो बेईमानी करे तो प्रॉफिट किस पे होगा? एसपी पे होगा। इसका मतलब 8% की वैल्यू यहां कितनी होती है? 2/25। इसका मतलब ये एसपी है और ये क्या है? प्रॉफिट। तो यहां से सीपी बॉस कितना आ गया? क्या 23 आ गया क्या? तो सीपी यहां पर 23 है और एसपी यहां पर कितना है? 25 है। सॉल्व कर दो और कुछ नहीं बचा यहां से। ये कितनी बार जाएगा? 9 तिया 27। कुछ कटेगा? नहीं कटेगा यहां से। ये कितना हो जाएगा यहां से? 2300। तो ये हो गया मल्टीप्लाई करने पे, ये कितना हो गया? 25 सत्ते 175, 17 आ गया। 100 117 11 आ गया, 25 35 और ये 36 आ गया, ठीक है। ये वैल्यू आ गई यहां से। अब यहां से प्रॉफिट निकालो। ये कितने का प्रॉफिट हो गया यहां से? 75। तो ये हो गया 375। 300 नहीं है, 1375 का प्रॉफिट कितने पर? 2300 पर। और ये मल्टीप्लाई 100%। ये तो कैंसल आउट हो गया यहां से। कितनी बार गया बॉस? ये 23 6 का 18, 6 बार नहीं 5 बार जाएगा ये। 23 पंजे कितना होता है? 115 हो गया। अब कितना बच गया यहां से? 22 225। अब ये कितनी बार जाएगा? 23 पंजे यहां से 23, ये जाएगा 9 बार। 9 तिया 27, 2 18 और 2 20। तो ये 59, ठीक है, 59 पॉइंट समथिंग %। तो इसने अप्रोक्स पूछा है, तो ये अप्रोक्स कितना हो गया? 60% हो गया। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए
ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन। इसने निकटतम वैल्यू पूछी है तो आंसर कितना हो गया, 60% हो गया। अगला देखिए 13 नंबर का सवाल, यदि मैरी की वर्तमान आयु का 3 गुना, मैरी की वर्तमान आयु का 3 गुना, मैरी को एम मान रहा हूं, दिया की वर्तमान आयु के 5 गुने से 20 वर्ष ज्यादा है। ठीक है, मैरी ज्यादा है तो इसका मतलब दिया यहां पर 5d + 20 हो जाएगा और यही बराबर हो जाएगा। मैरी ज्यादा है 20 वर्ष तो दिया में 20 वर्ष ऐड कर दो। दिया की वर्तमान आयु, ठीक है, दिया की वर्तमान आयु का 2 गुना, दिया की वर्तमान आयु का 2 गुना मैरी की वर्तमान आयु से 2 वर्ष कम है, तो मैरी की वर्तमान आयु से क्या है, 2 वर्ष कम है। आप मुझे बताओ यहां से किसकी वैल्यू पूछी है, मैरी और दिया का रेशियो वो पूछा है, डिफरेंस, तो ये कितना हो गया, 2 + 2d हो गया। ठीक है ना, इसमें पुट कर दो यहां से, ये कितना आ गया, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 6 प्लस ये कितना हो गया, 3 दूनी 6d, ये कितना हो गया 5d + 20, ये जब इधर आ गया तो 14 और ये कितना आ गया यहां से d, तो दिया कितने की हुई, 14 की हो गई, दिया 14 की हो गई तो m कितना हो गया यहां से, ये कितना हो गया 2 + 28, ये कितने का हो गया 30 का। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, 30 में से 14 गया तो 16 वर्ष। देखो आपको सिर्फ सिंगल इक्वेशन बनानी है, उसमें खेल खत्म कर देना है, तो इसका जो आंसर है वो कितना हो गया, 16 वर्ष यहां पर आंसर आपको देखने को मिलेगा। पहली इक्वेशन तो यहां पर ये बनी है और दूसरी कौन सी बनी है, ये बनी है बस। अगला देखिए यहां पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है सिंगल डिस्काउंट चाहिए 20%, 25% और 15% का। सीधा सीधा रेशियो बना दो ना भाई, ये कितना हो गया 1/5, ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो गई 1/4 और ये वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 3/20। तो यहाँ से कितना हो गया, 5 से 1 कम होके ये 4 आ गया, फिर ये 4 से 1 कम होके कितना आ गया 3 आ गया, और ये 20 से 3 कम होके कितना आ गया 17 आ गया। क्या 4 से 4 कैंसिल, 20 × 5 = 100 हो गया और 70 × 3 = 51। तो कितने का डिस्काउंट हो गया यहाँ पर 49 का, कितने पर 100 पर मल्टीप्लाई 100%, तो ये तो सीधा सीधा देखने को मिल गया कितना हो गया 49% का डिस्काउंट। कौन सा ऑप्शन है यहाँ से आपका, ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ए फॉर अहमदाबाद। नेक्स्ट 15, 331 और 345 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या है, दोनों को मिलाकर। आप मुझे बताओ यहां से अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 फैक्टर होते हैं, या तो खुद से कटे या 1 से कटे, राइट। तो एक चीज बताओ मुझे, यहां से इवन नंबर तो हो ही नहीं सकता, इवन नंबर अभाज्य में तो एक ही है 2, उसके अलावा इवन नंबर होता ही नहीं है प्राइम। तो यहां से आप इवन नंबर हटा दो, आप संख्या कौन कौन सी ले लो, 331 ले लो, 333 ले लो, 335 ले लो, 337 ले लो, 339 ले लो, 341 ले लो, 343 ले लो और 345 ले लो। अब देखो कैसे कैसे एलिमिनेट करना है इसको। आप मुझे बताओ, ये 3 से कटता है, हटा दो ये प्राइम, ये 5 से कटेगा, ये भी हटा दो, ये 3 से कटेगा, ये भी हटा दो, यहां से ये 5 से कटेगा, ये भी हटा दो। अब हमारे पास संख्या कितनी बच गई, 1 2 3 और 4 संख्या बच गई ना। आप मुझे बताओ ये क्या है, ये 7 से कटेगा क्योंकि ये 7 का क्यूब होता है, ये भी हट गया। अब बची 3 संख्या और मिनिमम यहां पर 2 चाहिए हमें, मिनिमम 2 है या 2 भी हो सकता है 3, मतलब ये 5 और ये तो कट गए ना, ये 2 ही संख्या बची है। अब हमें यहां पर 3 संख्याओं पे गौर करना है। तो तुम मुझे छोटी सी बात ये बताओ, यहां पर लिखा हुआ है 3 4 1, 3 में से 4 गया तो कितना बच गया -1, और ये कितना हो गया +1, तो ये कितना हो गया यहां से, इन दोनों को मिलाने के बाद ये कितना आ गया यहां से 0। 0 11 से कटता है बिल्कुल, मतलब ये 11 का मल्टीपल है ये वाला। अब हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मिनिमम 2 संख्या दे रखी है, तो हमें ये 2 संख्या चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अगर यहां पर एक भी ऑप्शन होता तो हम और चेक करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है ये, वरुण बॉट सम इरेजर्स एट द रेट ऑफ 150 रुपीज पर डजन, मतलब 1 डजन उन्होंने खरीदा है 150 रुपए में, ये इसका क्या आ गया सीपी। फिर बोला ही सोल्ड देम फॉर 18 रुपीज ईच, हर एक वस्तु कितने में 18 रुपए में, तो 1 डजन कितने में बेचेगा बॉस, वो 18 × 12, 12 × 8 = 96, 9 12 216 में, ये क्या आ गया एसपी आ गया। यहां से यहां प्रॉफिट कितना हो गया 50 60 66, 66 का प्रॉफिट हो गया कितने पर 150 पर मल्टीप्लाई 100%।
ये 0 से 0, 5 से 3 और ये कितना 2, 3 से यहाँ पर 22, तो 44% का यहाँ पर मोटा मोटा आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, एलसीएम निकालना है ये फ्रैक्शन नंबर्स का। तो सबसे पहले इनका फ्रैक्शन बनाओ। तो ये कितना हो गया? अपॉन 10, फिर यहां से कितना हो गया? ये 6 अपॉन कितना? 1000। अब क्या होता है, हमें इसका एलसीएम चाहिए। तो आप छोटी सी बात ये बताओ, कोई भी एलसीएम निकालते हैं किसी फ्रैक्शन का हम, जैसे a अपॉन बी और ये कितना है? d अपॉन e। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का तो एलसीएम a और d और नीचे वाले का क्या? एचसीएफ। ये किस किस का? b और e का। ऐसे ही करते हैं। तो पहले इनको सबसे मिनिमम लोवेस्ट फ्रैक्शन में लेके जाओ। तो यहां से वैल्यू कितनी होगी? इसको काटूंगा 2, ये कितना हो गया? 77। इसको काटो यहां से 3 और ये कितना आ गया? यहां से 500। इससे ज्यादा कट नहीं सकता। तो ऊपर वाले का एलसीएम 77 और 3 का एलसीएम कितना हो गया यहां से? और कुछ कट जाएगा क्या? ये 154 है और ये कितना हो गया? 2 से 3 और ये 500। ठीक है। तो ऊपर वाले का तो एलसीएम कितना आ गया यहां से? 7 या 21, 77 और 3 का एलसीएम लेना है। और नीचे वाले का क्या लेना है? एचसीएफ। किस किस का? 2 और किसका? 500 का। तो ये तो वैल्यू कितनी? 7 या 21, 7 या 21 और 2 23। और यहां से एचसीएफ कितना आ गया? 2 आ गया। ये आ गया ना? चलो इसको काट दो यहां से। ये वाले कितनी गया? यार ये तो आंसर गलत आ रहा है ना कुछ। ऑप्शन में गड़बड़ तो नहीं है? ये 154 अपॉन 10, 2 से, अच्छा ये 5 आएगा, सॉरी अपन ने यहाँ गड़बड़ कर दी। ये कितनी आएगी यहाँ से? ये आएगा 5। ठीक है। तो एलसीएम तो किस किस का आ जाएगा? 77 और 3 का। और जो एचसीएफ है वो किस किस का आ जाएगा यहाँ से? 5 और 500। ये कितना हो गया यहाँ से? इसका तो 7 या 21 और 231 और ये नीचे कितना आ गया? 5 आ गया। ये आ गया यहाँ से 5 आ गया। चलो इसको सॉल्व करना है। यहाँ से ऊपर 20 से नीचे 20 से और ऊपर 20 से। तो ये कितना हो गया? 0, 2, 46 और नीचे कितना? 100। यहाँ से कैंसिल आउट करो, 46.2। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 18th। ये क्या बोल रहा है यहाँ पर? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो भाई सीधा सीधा। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ से साइन प्लस कॉस बराबर 11 साइन माइनस 44 कॉस। ठीक है ना? जब ये इधर आएगा तो 45 कॉस हो गया और इधर से कितना हो जाएगा? ये 10 साइन। यहाँ से 5 से काट दिया 2 और ये कितना आ गया? 9। तो यहाँ से देखो एस अपॉन सी ये कितना आ गया? 9/2। एस अपॉन सी कितना आ गया? 9/2 आ गया। बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ से। ये कितना हो गया? 13। साइन की वैल्यू कितनी है? 9, 9 का स्क्वायर 81 आ गया प्लस 3। ठीक है। इसको और भी ज़्यादा ईजी कर लें अपन। यहाँ से काम करो, ये तो कितना हो गया? 10 साइन स्क्वायर प्लस ये 3 आ गया क्या? क्योंकि क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ से दोनों 3 कॉमन आएगा तो ये 3 आ गया। ठीक है। और ये -3 और अपॉन कितना हो गया? कॉस स्क्वायर। ये तो कट गया। और भी ईजी हो गया। यहाँ से 10 साइन स्क्वायर कितना हो गया? 9 का स्क्वायर 81 और कॉस स्क्वायर कितना हो गया? 2 का स्क्वायर 4। ठीक है ना? ये 2 से काट दो यहाँ से। ये 5 आ गया, ये 2 आ गया। 5, 8 पंजे 40 और अपॉन 2 तो 405/2। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 19th। ये बोल रहा है उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि मीटर में ज्ञात कीजिए जो आयत के अंदर पूरी तरह से खींचा जा सकता है, जिसके आयाम 14 और 116 मीटर दिए गए हैं। अब देखो कोई भी रेक्टेंगल बनेगा तो रेक्टेंगल कुछ ऐसा ही बनेगा। अब इसमें सबसे बड़ा यहां पर सर्कल कैसे बन सकता है? इसमें यहां पर ये कुछ ऐसा ही बनेगा, मतलब ये इधर टच नहीं करेगा। ठीक है। ये इसकी लेंथ कितनी हो गई? यहां से 116 और इसका ये कितना हो गया? यहाँ से ब्रेड 14। तो तुम मुझे बताओ यहाँ से इसका सेंटर है तो ये कितना हो गया? R और R। तो ये टोटल 2R भी, ये दोनों मिलाकर टोटल 2R, ये भी 14 हो गया। तो हम बोल सकते हैं 2R की वैल्यू 14 है तो R की वैल्यू कितनी हो गई? 7। अगर R 7 है तो इसने क्या बोला है? उस बड़े वृत्त की परिधि पूछी है। जब R 7 होता है तो सरकमफ्रेंस यहाँ से कितनी आती है? आप मुझे बता दो जल्दी से, कोई बताएगा? तो वो आंसर आएगा यहाँ से 44। ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है आपको कि रेडियस 7 है, सरकमफ्रेंस 44 है, इसका एरिया कितना? 154। तो आंसर कितना हो गया? 44। नेक्स्ट
अगला क्या बोल रहा है, 5 वर्षों में 4% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से कितनी धनराशि 2400 रुपए हो जाएगी। ठीक है, अमाउंट कितना हो जाएगा, 2400 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ए बराबर पी प्लस एस आई, और आपको पता है कि एस आई कितना होता है, ये होता है आर परसेंट इंटू टी। कब होता है, जब लेट हम पी को कितना मानते हैं, यहां से 100% मानते हैं। ठीक है ना, तो यहां से तो ये कितना हो गया 100 प्लस एस आई कितना हो गया 5 इंटू 4 20, तो ये कितना हो गया 120%। 120% की वैल्यू सवाल में कितनी है, 2400 है। 0 से 0 ये कितना आ गया, 1% की वैल्यू यहां से 20 आ गई। इसने पूछा क्या है यहां पर कितनी धनराशि, तो 100% की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, वो हो गई यहां से 2000 रुपीज। तो कौन सा ऑप्शन है 2000, ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। अगला देखिए नेक्स्ट 21, अच्छा सवाल है, कैलकुलेटिव सवाल है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। सबसे पहले यहां पर डिवाइड 16 होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई, बोर्ड मास लगाना है। तो यहां से कितना हो गया 62 की पावर 3 अपॉन 62 की पावर 2, और ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 62 की पावर -13 है तो 1 अपॉन 62 की पावर 13। ठीक है, यहां से ये ऊपर गया तो ये कितना आ जाएगा 62 की पावर 1 अपॉन 62 की पावर 13। ठीक है, ये अगर ऊपर जाएगा तो यहां से 1 में से 13 माइनस हो गया तो कितना बच गया -12, तो 62 की पावर कितना आ गया -12। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक जैकेट की कीमत कितनी है 4000, 2 डिस्काउंट दिए हैं इसमें 32 और 22%, दोनों छूटों के बाद अंतिम कीमत क्या है और प्रभावी प्रतिशत छूट क्या है। तो पहले देखो यहां पर ध्यान से बात को सुनना, यहां पर परसेंटेज सबका अलग है, तो पहले हम डिस्काउंट निकाल लें यहां पर परसेंटेज में। तो वो कैसे होगा, यहां पर 32% प्लस 22% माइनस 32 इंटू 22 अपॉन 100, और ये परसेंटेज, राइट, यही होता है। यहां से ये कितना हो गया, यहां से 54%, तो ये हो गया। अब 54 में से कम होगा, 54 में से क्या होगा, कम होगा, तो ये तो गलत हो गया। अब इनमें से कोई हो सकता है, तो यहां से देखो आप, ये 64 हो गया, 64, तो यहां से 11 चौक 44, 66, और ये 70, और यहां से ये 100, ये कैंसिल आउट कर दो 70, तो यहां से कितना आ गया, ये तो 96 आ गया। 0.96 एक ही ऑप्शन में है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है हमें कि 21 भी निकालना, ये निकालना है। यहाँ पर सब रेट ऑफ क्या है, परसेंटेज अलग अलग है, तो रेट ऑफ परसेंटेज हमने निकाल दिया 46.96%। अगर निकालना है तो निकाल सकते हो इजीली। यहाँ पर कितना है 4000 है, तो यहां पर ये तो क्या है आपका डिस्काउंट है, तो ये यहां पर कितना हो जाएगा, ये 0.04, और यहां पर कितना हो जाएगा, ये 53%। इसका ये वैल्यू निकाल दो तो आंसर कितना आ जाएगा 21। ठीक है ना, चलो अगला सवाल देखिए यहां पर क्या कह रहा है 23 नंबर। एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाए गए रन औसत 41 है, अगले 10 मैचों में बल्लेबाज 16 रन बनाए, तो सभी 33 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए औसत। सीधा सीधा डेविएशन लगा दो। सबसे पहले मैचेस देखो, यहाँ पर नंबर ऑफ मैचेस ये 23 है, और ये कितना है यहाँ से 10। अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज यहाँ पर कितना हो जाएगा, 23 मैचेस का 41 है, और यहाँ पर इसका कितना है, ये 16 है। ठीक है, आप एक चीज़ बताओ, इसको यहाँ से काटो, ये कितने बार गया, 16 यहाँ से खत्म हो गया तो 25, तो ये 25 प्लस 16, तो 16 तो एवरेज होगा ही होगा क्या, प्लस ये 25 एक्स्ट्रा किस पर है 23 पर, तो 25 इंटू 23, और नीचे कितना आ जाएगा यहाँ से 33। यहाँ से कितना हो गया 25 या 75, 7, 50, और ये 57, और ये 33, 33 दुआ 33 से कम 25 या 75, 7 हो गया 50 और 57। ठीक है, 33 से कम 33 हो गया। ठीक है ना, अब कितना बच गया यहाँ से, अब कितना बच गया यहाँ से 33, 66 है, 66 में 9 कम करो, 33 में से 9 कम करो, कितना बच गया 3 और 6 24, 245, कितना बच गया यहाँ से 245। अगर 8 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 8 या 24 4, फिर 8 या 24 26, 7 बार 17 पॉइंट समथिंग, तो 16 और 17 कितना हो गया 33, एक ही है 33 पॉइंट समथिंग, तो ये 33 एक ही ऑप्शन में है 33.42। ठीक है ना, तो ये मैं कितनी बार जाएगा 17, तो आंसर कितना हो गया 33.42। हमें तो ऊपर की वैल्यू निकाली 16 और 17, 33 पॉइंट समथिंग आंसर यहाँ आएगा।
अगला सवाल देखिए यहां पर क्या कह रहा है, ये 24 ये कह रहा है 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में पढ़ने को अमन से 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। अगर पढ़ने अपनी गति दुगुनी कर दे तो अमन से उसे 3 घंटे कम लगेंगे। देखो इसको सवाल कैसे तोड़ना है, पढ़ने डबल करना है, इसका मतलब ये अमन से क्या करेगा, कंपेयर करेगा। तो ये पढ़ने यहां पर आएगा और ये पढ़ने यहां पर आएगा। तो स्पीड, पहले पढ़ने की स्पीड 1 थी, अब कितनी हो गई 2। यहां पर पहले में क्या बोल रहा है, पढ़ने को अमन से 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, अमन को क्या लगते हैं पढ़ने को, तो यहां से 2 घंटे ज्यादा। अब क्या बोल रहा है, अगर पढ़ने अपने दुगनी कर दे तो अमन से 3 घंटे कम लेगा, ये 3 घंटे यहां से कम लेगा। दोनों क्या है, डिस्टेंस तो बराबर ही है, ठीक है। डिस्टेंस अगर दोनों की बराबर ही है तो स्पीड का रेशियो टाइम से उल्टा हो जाएगा, तो यहां से कितना हो जाएगा 2:1। आप मुझे बताओ यहां गैप कितना है टाइम का, 1, और यहां कितना है +2 -3, तो 5 घंटे का गैप हो गया। तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई 10 घंटे, मतलब पढ़ने को यहाँ पर 10 घंटे लग रहे हैं। अगर पढ़ने को 10 घंटे लग रहे हैं तो पढ़ने की गति पूछी है, तो पढ़ने जो यहाँ पर 150 किलोमीटर जाएगा कितने घंटे में, 10 घंटे में। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। अगला देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, रूट 169 कितना होता है 13, यहां पर 144 और 4 के बाद है, मतलब ये कितना 0.12 हो गया। फिर यहां पर 576, तो ये कितना हो गया 2 के बाद, तो 2.4। ये वैल्यू कितनी हो गई यहां से 13.12 हो गई, और ये -2.40। यहां से 2 आ गया, 11 में से 4 गया तो 7 आ गया, फिर यहां से ये 10, तो आंसर कितना हो गया 10.72, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात सबको समझ में आई या नहीं आई। नेक्स्ट देखिए, 25 फरवरी 2024 को जमा की गई और 26 अप्रैल 2024 को निकाले गई 4000 की राशि पर 6.75% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ये इसने यहां पर पूछा। आप मुझे बताओ 2024 मतलब लीप ईयर हो गया, लीप ईयर हो गया ना, तो लीप ईयर में आप तो मुझे इतना सा बात बता दो कि जो लीप ईयर है वो टोटल 366 दिन का होगा। क्यों सर, ऐसा क्यों? वो इसलिए कि फरवरी यहां पर 29 दिन की होती है, फरवरी कितनी 29 दिन की। अब लीप ईयर क्यों है सर, क्योंकि 24 ये क्या है 4 से कटता है, इसलिए जो भी नंबर 4 से कटे वो क्या आता है लीप ईयर में आ गया। तो यहां से 25 फरवरी मतलब फरवरी में कितने दिन हो गए भाई, एक तो 25, 26, 27, 28, 4 दिन तो ये हो गए, 4 दिन तो इसमें आ गए। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है मार्च में, मार्च में कितने दिन होंगे, मार्च में क्या 31 दिन होंगे, और आगे अप्रैल में तो टोटल 26 दिन ही होंगे ना, तो ये टोटल कितना हो गया यहां से 11, 61 दिन। तो जो टाइम आएगा पर ईयर 61/366, तो यहां से कितना हो गया 1/6। सवाल खत्म हो गया, अब तो बचा ही नहीं कुछ। साधारण ब्याज ऐसा ही निकालना है, ऐसा ही किसका निकालना है 4000 का अपॉन 1/6, और ये कितना 6.75। ठीक है, तो यहाँ से ये तो 100 आ गया, और ये एक और 100 यहाँ से ये आ गया। तो देखो 3 जीरो तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या ये 2 जीरो 1 जीरो, ये 5 से काट दो 2, ठीक है 5 से काट दिया कितना हो गया 12, 13 पंजे 65, और ये कितना 5। ठीक है, ये 2 से काट दिया यहाँ पर 2 बार, और कुछ कटेगा 3, 2, 3 से काट दिया 4, और ये कितना 5, 3 चौक 12, 2 से 2, तो आंसर कितना हो गया 45, ऑप्शन नंबर सी। तो जो ऐसा ही आएगा वो कितना आ जाएगा 45, यहाँ पर आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। 27, संजना, कार्तिक और दीपा ने एक व्यवसाय शुरू किया, कितना था पैसा लगाया 1050, 1320 और 1730। यदि वर्ष के अंत में लाभ कितना है 1230, तो दीपा का हिस्सा कितना है। तो यहाँ पर ये संजना है, ये कार्तिक है, और ये कौन सा है आपका दीपा। तो ये कितना हो गया 1050, यहाँ से रेशो कितना हो गया 1320, और यहाँ से रेशो कितना हो गया आपका 1730 हो गया। ठीक है, 0 0 0 कैंसिल आउट हो गया ना यहाँ तक। अब यहाँ से और काटो मत, इसको ऐसे ही ऐड कर दो, 3 2 5 10, 1 आ गया 10, और 1 11, फिर कितना 3 और 1 410। इसी की वैल्यू सवाल में कितनी यहाँ पर 1230 रुपीज़। ये 0 से 0 कट गया, ये कितनी बार हो गया यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो गई 3 रुपीज़, मतलब 3 गुना होगा। ठीक है ना, तो ये दीपा का हिस्सा, तो दीपा यहाँ पर कितना 173, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा यहाँ से 3 3 9 17 3 51, तो 519 रुपीज़। कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 28,
यहाँ पर टाइम एंड वर्क का सवाल है। ए कितना 28 दिन बिता सकता है, बी कितने में 11 दिन में, और सी की वजह से उन्होंने कितने 5 दिन में। तो ए का तो यहाँ पर कितना आ गया 22 दिन आ गया, बी का कितना आ गया 11 दिन, और तीनों ने मिलकर ए बी और सी ने कितना 5 दिन। अगर हम टोटल वर्क यहाँ से निकालें टोटल वर्क, तो ये कितना आ गया 2 × 11 × 5, तो ये इसके एफिशिएंसी तो 5 आ गई, इसकी कितनी आ गई 10 आ गई, इसकी कितनी आ गई 22। तो मुझे बताओ सी की एफिशिएंसी कितनी है, 22 में से 15 माइनस करो 7, तो सी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी आ गई 7 आ गई। सी का ही पूछा होगा इसने, ऑब्वियसली सी का ही पूछेगा, तो सी का यहाँ से जो टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा 55 110/7, जिसको हम कर सकते हैं 15 × 7 = 105, और कितना 5/7 दिन। तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 15 5/7, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर का सवाल, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है ये क्या कह रहा है, यहाँ से 3, पहले इसको सॉल्व कर लो यहाँ से यार। तो यहाँ से ये कितना हो गया, देखो इसको सॉल्व करें तो ये 3 यहाँ से ब्रैकेट में आ गया, ये आ गया 7x² माइनस 81x प्लस 14 × 42, और नीचे कितना आ गया 3, ये पूरा ब्रैकेट 3 से 3 यहाँ से काट दो पहले से ही, ये कितना आ गया -7x², 8 × 7 = 56x, और ये कितना +77। तो देखो 7x² कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और कुछ बचेगा, चलो यहाँ से देखो ये कितना हो गया, यहाँ से 137x, और ये माइनस का, तो ये और ये तो कट गया, और ये कितना हो गया यहाँ से +9, और ये 11, 119 प्लस माइनस और प्लस, तो ये ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, चलें आगे। अगला देखिए 30, लास्ट सवाल है यहाँ पर, ये क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, 20 की टर्म देखनी होती है। ठीक है, 20 की टर्म कब, जब असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 17 आ जाएगा, 17 के बाद कौन सा हो जाएगा यहाँ से, कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्या है, इसका मतलब छठी टर्म निकालनी है। ठीक है ना, तो 17 के बाद कौन सा हो गया यहाँ से, 17 के बाद यहाँ से 21, 21 के बाद कौन सा 27, 17 के बाद यहाँ से 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 27। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, 27 के बाद फिर कौन सा हो गया 35, तो कितनी हो गई 3 2 5, 35 के बाद फिर कौन सा 42, तो यही इसकी क्या होगी 20 की टर्म होगी। टोटल 6 हो गई, तो 5 इधर 5 उधर, तो 42वीं टर्म हो गई। तो जो आंसर है यहाँ पर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए, यही क्या हो गई इसकी मीडियन हो गई। ठीक है, ये पहला शिफ्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम आ चुके हैं यहाँ पर शिफ्ट नंबर 2 पर। हम शिफ्ट नंबर 2 में पहला सवाल आप लोगों के सामने है, एक आदमी को 1 रुपये में 6 रबर बैंड बेचने पर 40% की यहाँ पर क्या होती है हानि, 40% की हानि, मतलब बेचेगा कितने में 60%, 60% की वैल्यू कितनी हो गई, यहां हो गई 1 रुपये अपॉन 6 रबर। ठीक है, अपन को कितने में बेचना है इसको, 20% का लाभ कमाना है, तो 120% की यहां से वैल्यू क्या हो गई 1/6 मल्टीप्लाई 1/60, 120, यहां से काट दो 2, ये कितना आ गया 3, इसका मतलब ये कितना हो गया 1 रुपीज में कितने यहां पर 3 रबर हैं, 1 रुपीज में कितने बॉस 3 रबर। तो यहाँ पर जो आंसर है 20% प्रॉफिट में ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सी फॉर चेन्नई। अगला देखें यहाँ पर नेक्स्ट, एक संख्या को 100% बढ़ाने पे कितना होगा 2780, तो संख्या क्या है, तो इसका 100% प्लस 1/1, तो ये संख्या 1 से कितनी हो गई 2, 2 की वैल्यू यहाँ पर ये है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, तो 1 की वैल्यू यहाँ से हो गई 1390 हो गई, तो 1390 ही ये संख्या है, तो इसका जो आंसर है वो कितना हो गया 1390, राइट। अगला, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल कितना है 210, तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, इसका मतलब क्या हो गया आपका t + 1, ये कितना हो गया 210, तो 210 हो गया ना। तो आप अपन यहां से चेक करें इसको, तो यहां से उठा के देखो आप लोग, अगर मैं 21 लेता हूं तो 21 210 के बना 21 × 10, तो यहां से ये तो होगा नहीं, 7 × 8 तो ये 56 होगा, ये भी नहीं होगा, और इसको 210 बनाना है। ठीक है, ये तो 10 हो गया, ये तो क्या क्रमागत नहीं है, 7 × कितना 30, जब जाके 210 बनेगा, ये भी नहीं होगा। 15 × 16, 16 पंजे 80, 8, 16 और 8 24, इसको एक काम करें यहां से 15 को × 4 से, 14 पंजे 70, 7, 14 और 7 21, ये बैठ गया।
इसका आंसर कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी 15। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 15 बड़ी संख्या ही पूछी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चौथा। ये क्या बोल रहा है यहाँ पर? ये इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर, x की z और ये y की पावर ये 6 है। इसको सॉल्व करना है यहां से। तो यहां पर देखो ये x की वैल्यू है, ये क्या है? y की वैल्यू, और x की पावर z, मतलब यहां पर आपके पास x की पावर z, तो x ये कितना हो गया? 149, ये कितना हो गया? 0.59। ठीक है ना, और यहां पर क्या आ गया? ये z आ गया, बराबर y की पावर 6, तो y 149, 0.94, और ये कितना हो गया यहाँ से? ये 6। ये तो कट गया, यहाँ से हमारे पास कितना आ गया? 59z। ठीक है, और ये कितना आ गया? 0.94 इंटू 6। ये पॉइंट तो हट गया यहाँ से। z की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 6 चौका 24, 54 और 2 56/59। इसका मतलब ये श्योर हो गया कि ये 10 से तो कम है, ये जाएगा आपका 9 बार ही। ठीक है, ये तो श्योर है कि मतलब ये और ये तो गलत हो गया, ये जाएगा कितनी बार? 9 बार। 9 नाम 81 8, 9 बजे 45 45, 9 नाम 81 8 हो गया, 45 53। ठीक है, 564। तो ये वैल्यू यहाँ से कितने आ गए? 3 33। तो ये पॉइंट लग गया यहाँ से बॉस, और ये 0। अब कितनी बार जाएगा? 6 पंजे 30, 5, ये 9.56। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 2 में तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? सी। ये यहां पर बोल रहा है फर्स्ट 151 इवन संख्याओं का औसत पूछा है, तो एक बड़ी संख्या हो गई 152, तो इसका आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आपका, फर्स्ट एन इवन नंबर का जो एवरेज बनता है वो क्या बनता है? n+1। और अगर फर्स्ट एन ऑड नंबर का जो यहां पर एवरेज बनता है बॉस, वो क्या बनता है? जो संख्या उतनी ही रहेगी। तो यहां पर 151 तो +1 हो गया, तो 152 हो गया। अगला देखिए यहां पर 6th इलेक्शन का सवाल है। क्या बोल रहा है यहां पर? 2 उम्मीदवारों के बीच 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया और 5% अवैध हो गए। 80% मतलब कितना हो गया? 4/5। मतलब कोई वैल्यू 5 थी और अब वो कितनी हो गई? 4। फिर बोला 5% अवैध है। 5% मतलब 1/20, मतलब 20 में से यहां पर 19 ही वोट बचे होंगे वैध, और 75% वैध मत मिले और उसे मत जीत गया। ठीक है ना, जीतने वाला कितना? 75%। इसका मतलब इसको 75 तो दूसरे को कितना? 25%, तो ये कितने वोट से जीत गया? 50%, मतलब 1/2। मतलब ये वैल्यू 2 थी, अब कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है ना, तो कितने वोट जीत गया? ये 1805 से। देखो कुछ कट जाएगा, 4 से ये काट दो 5, 25, ये 50 आ गया, और ये कितना आ गया? 19। तो यहां से 19 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 185। 19 से काट दो यहां से, ये 9 बार, 19 9 बार गया, और 19 पंजे 95, तो ये 95 गुना हो गया यहाँ से। 0 5 25, 45 और 2 47। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 4750। ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन, राइट। नेक्स्ट 7th नंबर देखिए, छोटे छोटे सवाल है, ऐसे ही तोड़ना आपको एग्जाम में। यहां पर बोल रहा है ए 16 घंटे में बढ़ सकता है, बी 25 घंटे में, और सी कितने में? 12 घंटे में बढ़ सकता है। तो तीनों को कितना टाइम लगेगा भरने में? तो ए यहां पर कितना हो गया? 16, बी यहां पर कितना हो गया? बी यहां पर हो गया आपका 25 घंटे में, और सी यहां पर कितने में हो गया आपका? 12 घंटे में। आप मुझे बताओ टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या? एलसीएम ले लो। तो एलसीएम यहां से कितना आ जाएगा? इसका तो कितना आ जाएगा? 4, और ये 4, इसमें 4 खत्म, तो ये 3, और ये कितना? 25। ये आ गया, 16 हट गया, तो ये 75 आ गया इसका। ठीक है, इसका कितना आ गया? 25, 16 16 48 आ गया, और इसका कितना आ गया? 12 हट गया, 25 100। ये एफिशिएंसी आ गई। ठीक है ना, सब में 223 223 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल यहां पर ये कितना हो गया आपका? 25 या 75, जो 25 100, 100 इंटू 12, 1200, ये टोटल वर्क है। और इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई? यहां से 8 और 5 13, 1 आ गया, 11 और 1 12, और ये 2 223। ठीक है, ये 8 से आ गया। बस इसको काटना है और कुछ भी नहीं करना। ये कितनी बार जाएगा भाई? ये जाएगा 5 बार, 3 बार जाएगा नहीं, 5 115, ये 5 15, फिर 1 10,
और 11, 10 और 11, बिल्कुल। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ये यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, बचेगा कितना 85/223। ये आप सीधा भी कर सकते हो, कैसे, देखो अगर 223 नो तो ये कितना जाएगा 2200 के आसपास जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो रही था 2200, हमारे पास तो 1200 ही है, ये एक बार ही जाएगा। अरे 223 एक बार तो 1200 के आसपास है क्या, नहीं है, तो ये 5 बार, 3 बार में मिल जाएगा कि 600 के आसपास, 700 के आसपास जाएगा, ठीक है। चलो अगला 25 और 16 का क्या निकाला, मीन। तो 25 और 16 का रूट निकाल दो, 25 × 16, 25 का कितना 5, इसका कितना 4, तो आंसर कितना हो गया 20। और 20 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी है, तो इसका आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन, राइट। अगला 9th, ये क्या कह रहा है यहां पर, राम एक दुकान पर गया और देखा कि उसके एक पंखे का सूचीबद्ध मूल्य कितना 3600। यदि विक्रेता ने पंखा 2800 में खरीदा तो व्यापार छूट कितना होगा, ये इसने यहां पर पूछा है। मतलब यहां पर जो एमपी है, एमआरपी 3600 है और इसने बेचा कितने में, यहां से 2800 में। आप मुझे छोटी सी बात ये बता दो, यहां से रेशियो बना दें तो ये कट गया, 4 से काट दो, ये कितना हो गया 9 और ये कितना आ गया 7, 2 का डिस्काउंट आ गया 9 पर, तो 1/9 कितना होता है 11.11, तो 2/9 ये कितना हो गया 22.22% का यहाँ पर क्या हो गया डिस्काउंट हो गया। तो जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, 22.2% का डिस्काउंट। अगला 10th नंबर का सवाल क्या कह रहा है, 142 किलोमीटर की दूरी तय करनी है किस किस को, सलज और केविन, जिसमें सलज केविन से 4 घंटे ज्यादा लेता है। अगर सलज अपनी गति दुगनी कर दे, सलज दुगनी कर रहा है तो यहां से ऊपर तो केविन आ जाएगा और ये सलज यहां पर और यहां भी ये सलज, यहां स्पीड आ जाएगी सलज की। तो पहले 1 थी और अब कितनी हो गई डबल, डिस्टेंस तो सेम ही जा रहे हैं ना ये लोग, है ना, चाहे स्पीड डबल करे या 1 गुना करे, तो स्पीड अगर डबल करे या 1 गुना करे, डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो उल्टा 2:1। अब पहले क्या बोल रहा है, सलज केविन से 4 घंटे ज्यादा लेता है, जो सलज है वो कितना लेता है 4 घंटे ज्यादा, और सलज अपने के दुगनी करता है तो केविन से 9 घंटे कम लेता है, तो ये कितना 9 घंटे कम। यहां टाइम का डिफरेंस कितना आ गया 1 आ गया, और यहां कितना 9 और 4 13, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 13 घंटे, तो 2 की वैल्यू कितनी 26 घंटे। इसका मतलब यहां से जो सलज है उसको 26 घंटे लग रहे हैं। इसने क्या बोला, सलज की गति पूछी है, तो बहुत इजी हो गया, 142 किलोमीटर जा रहा है यहां पर और सलज की स्पीड कितनी है यहां पर 26 घंटे, ठीक है। 2 से काट दिया 13, ये कितना है 91, 13 से काट दिया 7, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। और ये कौन से ऑप्शन में 7 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर है यहां पर कितना हो जाएगा ए फॉर अहमदाबाद। नेक्स्ट 11th, अनुभव और गौरव एक व्यवसाय शुरू करते हैं। अनुभव गौरव से 2 महीने के लिए 5500 रुपए अधिक निवेश करता है। कौन करता है, अनुभव, ठीक है। ये अनुभव है और ये गौरव है। तो गौरव अगर यहां पर x कर रहा है तो ये कितना कर रहा है यहां पर x + 55,000 रुपए। फिर क्या कर रहा है, ये 2 महीने के लिए, गौरव कितना 5 महीने के लिए, गौरव यहां पर 2 महीने के लिए और ये कितना 5 महीने के लिए, प्रॉफिट आ गया। फिर बोला कुल प्रॉफिट में से अनुभव का हिस्सा गौरव से कितना है 1431 ज्यादा है, ठीक है ना। तो देखो टोटल कितना है 51 55, इसमें से ये पहले माइनस कर दो 1431, ये कर दिया तो यहां से कितना बच गया 4, ये 2 और यहां से 11 में से 4 गया तो कितना 7 और 6 में से गया तो 5, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो यहां से कितना आ गया 28, 6 और ये 2, तो 2862, ठीक है। इसका मतलब मैं अनुभव और गौरव को कितना था दूंगा 2862 इसको दूंगा और 2862 इसको दूंगा। फिर क्या है यहां पर जो एक्स्ट्रा किसका है, यहां पर अनुभव का हिस्सा ज्यादा है तो अनुभव को यहां 1431 ज्यादा जो निकाला है वो ज्यादा दे देंगे इसको, 3 9 12 और 4, यहां से इसका तो कितना है 2862, ठीक है। यही क्या रेशियो है आपका प्रॉफिट का रेशियो है। तो यहां से आप लोग देखिए कुछ कट जाएगा क्या, ये 9 से कट जाएगा 14 और 4 18, 9 से कट जाएगा ना, यहाँ से 9 चौक 36, ठीक है। फिर कितना बच गया 6 और 9, 9 सत्ते 63 और 9 सत्ते 63, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 9 अट्टे 72, 3 से काट दो यहाँ से, 3 से 15 थी 45 और ये कितना 9, 3 से काट दो 10 और ये 6,
ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी 2x प्लस 110 और 3 0 अपॉन ये कितना हो गया 5x, ये वैल्यू कितनी हो गई 159 अपॉन 106। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर गया तो कितना हो गया यहाँ से 12 212x प्लस ये कितना हो गया 4 बार 0 है 66 और ये कितना 11। इधर से देखो ये कितना हो गया यहाँ से 9 पंजे 45 15 75 और 79x। ठीक है ना, जब ये उधर जाएगा तो 3 आ जाएगा, 9 में से 1 गया तो 8 आ गया, 7 में से 2 गया 583x और यही वैल्यू कितनी है यहाँ से 4 बार 0। ये क्या 2 बार गया क्या यहाँ से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20,000 आ गई। x की वैल्यू 20 है तो अनुभव की कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो इसमें 5500 और ऐड कर 55,000 और ऐड कर दो यहाँ से, तो कितना हो गया 75,000। तो अनुभव कितना निवेश करेगा भाई 75,000। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन, राइट। नेक्स्ट देखिए अगला क्या कह रहा है, एलसीएम निकालना है यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यूज का, तो 2.7 ठीक है, तो ये तो कितना हो गया 27/10 हो गया और इसका कितना हो जाएगा यहाँ से 96 और ये कितने के बाद 0 है 3 के बाद, तो 1000 काट लो इसको, ये कितनी बार गया 24, 4 से काट दिया 250, 2 से काट दिया 12 और ये कितना हो गया 125। और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, और ठीक है ना, ये कट जाएगा ना यहाँ से। चलो यहाँ से ये काट दिया, 4 से काट दिया 24, ठीक है। तो ऊपर वाले का तो एलसीएम आएगा, क्यों एलसीएम निकालना 27 और 12 का, और नीचे वाले का क्या आ जाएगा यहाँ से एचसीएफ, किस किस का 10 और 125 का। तो यहाँ देखो आप इसका एलसीएम कितना आएगा 3 आ जाएगा, दोनों में 3 3 होता है, और यहाँ से फिर एक 3 ही आ जाएगा, ठीक है ना, और ये 4 12 36 और ये 3, और यहाँ से कितना आ जाएगा 5, ये कितना हो 27 हो 108 और अपॉन 5, ये 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से, तो कितना हो गया 216 अपॉन 10, तो ये कितना आंसर आ गया 21.6, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 21.6। ये इतना कैलकुलेशन स्पीड से आपको करना सीखना होगा, जब जाके ही आपसे सवाल जल्दी हो सकते हैं। 13 क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम कितना है 249, उनमें से एक संख्या 80 तो दूसरी संख्या कितनी होगी। ये आपको पता ही होगा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो एचसीएफ यहाँ पर कितना है 2 है, एलसीएम यहाँ पर कितना है 492 है, और पहली संख्या 82 है, तो दूसरी संख्या यहाँ से हमें निकालनी है। यही बात है। चलो 2 से काट दो यहाँ से 41, ठीक है, 41 से ये कट गया, 41 काटो 1 बार हो गया और ये 2 बार, तो दूसरी संख्या यहाँ पर कितनी हो गई 12 हो गई। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 12 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ये कितना हो गया 4x² माइनस 42x प्लस 30 और यहाँ से अपॉन 2 और ये पूरा यहाँ से 2, क्या 2 से 2 कट गया, फिर माइनस है तो माइनस 4x² माइनस 20x प्लस 60 माइनस 4x प्लस 4x², ये कितना हो गया 62x हो गया और ये माइनस का हो गया, ठीक है, और ये प्लस 90। तो ये कौन सा आंसर है माइनस 62x प्लस 90, ये कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा सी फॉर चेन्नई। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल 15, ये बोल रहा है एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर कितने की हानि होती है 24%। यदि वह उसे वास्तविक विक्रय मूल्य के 88% बेचता है तो उसे लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो ये 2/5 पर, इसका मतलब यहां से 24% हानि हो रही है 2 पर, तो ये बेचेगा कितने में 76% में, तो ये कितना गुना हो गया 38% गुना हो गया। तो यहां से ये भी 38% गुना हो गया, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये परसेंटेज, या परसेंटेज छोड़ दो, ऐसे मान लो 76, कोई बात नहीं, एक ही बात है, 8 पंजे 40, 4 आ गया 15 और 4 40, 15 190, 190 का हमें कितना निकालना है 88%, 190 का 88%, ये 00, ये 0 कट गया। पहले तो यहाँ से एक काम करो, इसको करो 9 8 72, 7 8 और ये 72, 80 80 और 7 87, फिर कितना आ गया 8 और ये कितना हो गया 16 अपॉन 10।
167.2% का यहाँ पर क्या रहा है, इतने में इसको ये बेचेगा। कितने में बेचेगा ये? 167.2%। मतलब इसको प्रॉफिट कितने का हो गया बॉस? क्या 67.2% का प्रॉफिट हो गया क्या? तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 67.2% प्रॉफिट। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 67.2। नेक्स्ट, ईशान और मेघना को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। ईशान की स्पीड कितनी है? 77 की, मेघना की 33 की है। ईशान को कानपुर पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं, तो मेघना को कितना लगेगा? देखो डिस्टेंस सेम है क्या? तो डिस्टेंस यहाँ पर पहले किसकी बात हो रही है? ईशान की बात हो रही है। ईशान की स्पीड कितनी है? 72, 77 और ये 12। यही डिस्टेंस यहाँ पर मेघना को कवर करनी है, 33, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर टी। 11 से काट दिया 3, 11 से काट दिया 7, 3 से काट दिया 4, तो टी की वैल्यू कितनी? 7 चौक 28 घंटे। तो 28 घंटे में यहाँ से ये क्या हो जाएगा? पहुँच जाएगी कौन? मेघना पहुँच जाएगी 33 की स्पीड से कानपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला 17। XYZ ने 86, 60 और 24 के अनुपात में राशि का निवेश किया। टोटल प्रॉफिट कितना है? 4590। तो Y और Z के अंतर पूछा है। देखो पहले इसको काट लो यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा? 43। ठीक है, अरे ज़्यादा बार कट, अच्छा 43, ये 30 और ये कितना हो जाएगा? 12। इसका मतलब यहाँ पर YZ का डिफरेंस कितना आ गया? यहाँ पर 18 का। 18 मतलब यहाँ से मतलब 9 और इंटू 2, मतलब ये 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 9 का मल्टीपल है, वही इसका आंसर होगा। यहाँ देखो 6 और 5 11 और 1 12, ये 9 से नहीं कटेगा। ये 9 ये नहीं कटेगा 9 से। 8 और 6 14 4 18, ये 9 से कट जाएगा, ये 2 9 से कट जाएंगे। ठीक है ना, 2 9 से कट जाएंगे, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। मतलब ये 2 आंसर तो नहीं है। ये कितना हो गया? यहाँ से कितना हो गया? ये हो गया 42, 42 84 85, 85 रेशियो की वैल्यू यहाँ कितनी है? 4590। तो YZ, तो 18 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 4590 अपॉन 85 मल्टीप्लाई 18। 17 से काटो, 17 पंजे 85, 17 से 17 दूनी 34। अब कितना बच गया यहाँ से? 11, 119। 17 7 119 और 0, 5 से काट दो इसको, 55 25 और 4 मल्टीप्लाई 18, 18 चौक 72, 972, 18 पंजे 90। ऑप्शन नंबर डी। तो हमने 2 ऑप्शन तो वैसे ही हटा दिए थे यहाँ से, जब 18 का मल्टीपल मतलब क्या आ गया? 9 का गुणनखंड। ठीक है, नेक्स्ट 24 से विभाज्य संख्या कौन सी है? 24 का मतलब कितना हो गया? 6 इंटू 4। 6 में भी क्या है? 3 इंटू 2। मतलब आप 4 का देख लो और 3 का देख लो। ठीक है, ये 4 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। लास्ट की 2 संख्या 4 से कटे, पूरी संख्या 4 से कटती है। क्या 90 4 से कटता है? नहीं कटता, ये भी गलत हो गया। 2 ही ऑप्शन बचे। क्या 78 4 से कटता है? 4 एकम 4, ये भी नहीं कटता। तो इसका तो आंसर सीधा सीधा दिख गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सीधा सीधा ऑप्शन से उठा सकते थे इसको। एक वस्तु को 15% छूट के बाद कितने बेचा गया? 3400 में। 15% छूट मतलब 85%, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर? 3400। तो मूल की अंकित, तो 100% की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? यहाँ से 5 से काट दो 17, ये 5 से काट दिया 20, 17 से इसको काट दो 200, तो एक की वैल्यू 200, तो ये कितना हो गया? 4 और 3 0, तो 4000 में ये इसको बेचेगा। ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट 20। साइन थीटा 1/2 है। ठीक है ना, साइन थीटा 1/2 मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई भाई? साइन थीटा में 1/2 कब आता है? 30 डिग्री में। तो यहाँ से वैल्यू कितनी? 13 कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक 30 कितना होता है? 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। आप मुझे बताओ कॉट 30 मतलब tan 60, tan से √3, √3 का स्क्वायर कितना? 3, तो ये कितना आ गया? 3 माइनस, और ये कितना हो गया? 15। 13 चौक 52, 52 में से 9 गया तो 52, और ये कितना हो गया यहाँ से? ये 52 हो गया। 9 माइनस 15, 15 और 9 24, तो 26 और 2 28। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 28, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 21। नमन और उमर एक काम को 13 और 4 दिन में करते हैं। उन्होंने 7 में काम शुरू किया और 2 दिन के बाद उमर ने काम छोड़ दिया। ठीक है, ये नमन आ गया और ये कौन आ गया? उमर। नमन कितने दिन में करता है ये काम? 13 दिन में। उमर कितने में करता है ये काम? 4 दिन में। आप मुझे बताओ टोटल वर्क कितना हो जाएगा इनका? 13 चौक 52 हो जाएगा, 52 वर्क हो जाएगा। तो ये 4 वर्क पर डे, और ये कितना इसका? 13 वर्क पर डे।
दोनों ने साथ शुरू किया और 2 दिन के बाद काम छोड़ दिया, ठीक है। इसका मतलब यहां से ये हो गया आपका, कौन कौन है, नमन प्लस उमर, इनका कितना हो गया 17 है, और ये इन्होंने कितने 2 दिन काम किया, तो कितना काम हो गया 34 काम हो गया। कितना काम बचा है 52 काम। अब कितना काम बच गया यहाँ से 52 में से 34, ये जो काम बच गया 16 18 काम बच गया। अब ये कौन करेगा, नमन। नमन की एफिशिएंसी कितनी है, नमन ही करेगा। नमन की एफिशिएंसी कितनी है 4 वर्क पर डे, वर्क से वर्क कट गया 4 से 4.5 दिन में नमन इस काम को शेष काम को कंप्लीट कर देगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, यहां पर बोल रहा है 83 की पावर -6 मल्टीप्लाई, ये नीचे आ जाएगा 1/83 की पावर 16, और यहाँ से कितना 83 की पावर -8, ये ऊपर जाने के बाद कितना हो जाएगा 83 पावर -6, 83 की पावर -16, 83 की पावर -8, सबको ऐड कर दो यहाँ से 24 और 6 30। तो यहाँ से जो आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो अगला देखें यहाँ पर 23, 5 लोगों के यहाँ पर ये किलोग्राम है, इनका एवरेज पूछा है, तो एवरेज निकाल दो यहाँ से, क्या दिक्कत है यार, सबको ऐड कर दो 8 और 3 11, 11 और 6 17, 11 और 6 17, 17 और 9 26, 2 आ गया 5 5 10, 10 और 7 17, 17 और 4 21, 4 25, 51.2। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 51/2, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पर 24, एक नियमित बहुभुज का एक बाह्य कोण और एक आंतरिक कोण का रेशियो कितना है 1:8। इसका मतलब ये ऐसे बोल रहा है यहाँ पर कि ये मान लो इंटीरियर है और ये कितना है एक्सटीरियर, तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इसका मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 1 और 8 9 रेशियो की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 180 डिग्री, तो 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ से कितनी है, ये है 20। इसका मतलब यहाँ से ये वैल्यू 20 डिग्री है और ये वैल्यू कितनी है 160 डिग्री, ठीक है। बाह्य कोण और तो बहुभुज की भुजाएं, तो बहुभुज की भुजाएं एन क्या होता है, ठीक है 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री, और ये कितना है यहाँ से 20 0 0, यहाँ से कितना 18, तो 18 साइड्स यहाँ पर देखने को मिलेगी, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा आपका सी फॉर चेन्नई। नेक्स्ट 25, 12 महीनों के लिए 3% प्रति माह की ब्याज दर पर 1200 का साधारण ब्याज क्या होगा, तो 1200 का साधारण ब्याज निकालना है, 3% प्रति माह है ये, तो ये कितना 3/100, और प्रति माह मतलब ये 12 से गुणा, ठीक है 0 0 ये कैंसिल आउट हो गया, 144 × 3, तो आंसर कितना हो गया 432। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 432। ये गलती मत कर देना कि यहाँ पर इसको 1 मान लो, लोग क्या 12 महीने को 1 साल मान लेते हैं, वो कब मानना होता है जब प्रति क्या होता है यहाँ पर वर्ष होता है, ये प्रति माह है, 1 महीने के लिए पैसा निकालना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट 26, 303 और 311 के बीच कितनी अभाज्य संख्या दोनों को मिलाकर, 2 के अलावा इवन नंबर में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होती, मतलब हमें यहाँ ऑड नंबर लेना, 303 लेना, 305 ले लो, 307 ले लो, 309 ले लो, 311 ले लो, बस। क्या ये तो 3 से करता है, ये तो होगा नहीं, ये 5 से करता है, ये भी नहीं होगा, ये 3 से करता है, ये भी नहीं होगा। अब 2 ही संख्या बची है और 2 ही तो यहां पर सबसे कम है, तो इसका आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। ये तो इजी सवाल था यहां पर। अगला देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि एक वॉल्यूम क्या है किसका, सिलेंडर का 8624, तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर, तो बेलन की ऊंचाई यहां पर पूछा है, ठीक है। ये तो इजी है, यहां से देखो पाई r² × h, ये कितना है यहाँ पर 8624, पाई की वैल्यू 22/7 है, r और h बराबर है, इसका मतलब ये h² × h तो h³ हो गया, और ये वैल्यू कितनी हो गई 8624। 11 से काट दो यहाँ से 2, ये कितना हो गया, पहले इसको एक काम करो 2 से काट दो, ये कितना हो गया 43, ठीक है 1 और 2, 11 से काट दो 11 × 33, 99 और 2, तो h³ कितना हो गया यहाँ से
ये तो 7 आ गया और यहाँ से ये 7 से कट जाएगा, तो 7 पंजे 35 और 7 छिक 42। 7 पंजे 35, 7 छिक 42। ये कितना हो गया? 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो H एक तो इनका 7 आ गया और सॉरी एक तो इनका 7 आ गया और 222 का एक 2 आ गया, तो H की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई? 14। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जब भी क्यूब निकालना होता है, क्यूब रूट जो 3 वैल्यू का एक वैल्यू निकलती है, तो 7 3 बार है, एक 7 आ गया, 2 2 2 3 बार है तो एक 2 बाहर आ गया। अगर स्क्वायर रूट होता तो 2 वैल्यू की एक वैल्यू बाहर निकलती है, राइट। नेक्स्ट 28। 7 फरवरी 2024 को जमा की गई और 8 अप्रैल 2024 को निकाली गई 4000 की राशि 7.5% वार्षिक ब्याज दर में साधारण ब्याज क्या होगा? ये इसने पूछा। ठीक है, पहले यहां से टाइम निकाल लो। 7 फरवरी 2024, देखो लीप ईयर है ये क्या है आपका? लीप ईयर। सर लीप ईयर कैसे है? क्योंकि 2024 मतलब ये 4 से कटेगा तो ये यहां से क्या हो जाएगा? लीप ईयर। लीप ईयर होते ही मतलब क्या हो गया? 366 दिन हो गया। लीप ईयर होते ही यहां पर कितने हो गए? 366 दिन हो गए। अब मुझे बताओ, अगर फैब की बात करें तो फैब में यहां पर टोटल कितने दिन हो गए? 7 से लेके 20 तक तो 14 दिन हो गए। 14 और 8 22 दिन तो इसमें हो गए यहां से। अगर हम मार्च की बात करें, मार्च में कितना? 31 दिन। और अप्रैल की बात करें तो यहां पर 8 दिन। तो ये कितना हो गया? यहां से 10 और 11 5 और 61 दिन। तो यहां से टाइम कितना आ जाएगा? 61/366। तो यहां से 1/6 ये ईयर्स आ गए। ठीक है, दूसरी बात यहां से देखो, रेट कितना है? 7.5%। रेट कितना है? 7 तो ये कितना हो गया? 2 इंटू, इसको एक काम करो यहां से 25 या 75, 3 इंटू 2.5%। ठीक है, ये 3 हो गया और 2.5 कितना होता है? 1/40। तो ये कितनी हो गई? 3/40। बस तो निकाल दो यहां से ब्याज। 4000 तो ये है, इसका यहां पर कितना हो गया? 3/40 और यहाँ से टाइम कितना हो गया? 1/6। ये 0 से एक 0 कट गया, 3 से यहाँ से 2, ठीक है, 4 से काट दिया यहाँ पर 100 और ये 2 से यहाँ से काट दिया तो कितना आ गया? 50। तो जो यहाँ से आंसर आएगा ऐसा ही वो कितना आ जाएगा? 50 रुपीज़। ऑप्शन नंबर बी। 29। यदि माँ की आयु का 3 गुना उसकी बेटी की आयु के 5 गुना क्या है? 26 ज़्यादा है। माँ का 3 गुना, ठीक है, बेटी मतलब डॉटर, वो कितना ज़्यादा है यहाँ पर? 5 गुना। डॉटर का 5 गुना, 26 ज़्यादा है। फिर क्या बोल रहा है? बेटी की आयु का 2 गुना माँ की आयु से 2 वर्ष कम है। ये हो गया। आप इसमें से यहाँ ऐसे कर सकता हूँ क्या? m बराबर 2 + 2d, इसमें पुट कर दूँ यहाँ से 6 + 6d - 5d बराबर 26। तो d कितना आ गया यहाँ से? 20। ठीक है, d 20 आ गया। m यहाँ से निकाल दो, m यहाँ से निकाल दो, m कितना आ गया? 2 + 40, ये कितना आ गया? 42। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया यहाँ से? वो आ गया आपका 22। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 22। ऑप्शन नंबर डी। तो डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट 30। 22 सेंटीमीटर व्यास मतलब रेडियस यहां पर कितना हो गया? 11 हो गया क्या? गोले का आयतन पूछा है, ठीक है, तो गोले का आयतन निकालने के लिए यहां से आप लोग देखिए, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर वो क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब कितना हो गया? 11 × 11 × 11। कुछ कटेगा? कुछ भी नहीं कटना भाई यहां से। तो ये तो टोटल वैल्यू यहां से कितनी हो गई आपकी? 1331। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहां से, 2 6 6 और 2 मल्टीप्लाई 4 × 11 और अपॉन ये कितना कर दो? 21। ये 8, ये 24, 26 और ये 10 मल्टीप्लाई 11। एक बार और मल्टीप्लाई कर लो इसको, 11 से मल्टीपल इजी पड़ता है ना। तो ये कितना हो गया यहाँ से? 8 12 11 7, ये 12 हो गया, ठीक है, 1 10, ये तो 8 आ गया, फिर 12
फिर 12 आ गया, फिर 10 और 1 11, 6 और 1 7, फिर 1 और फिर 1/21। अभी 21 पंजे यहाँ से काटूं तो 21 पंजे कितना हो गया? 105। अब कितना बच गया? 12 और ये कितना? 21। 21 पंजे वापस आ गया तो ये 105 हो गया। अब कितना बच गया यहाँ से? 16। ठीक है, और ये कितना आ गया? 2। अब कितनी बार जाएगा? 21 7 14, तो 147। ये 7 5 5 7 किस में आ रहा है? या तो 5 5 6 है, 5 5 8, 5 5 9, 5 5 7। ऑप्शन नंबर डी है, पूरा करने की जरूरत नहीं है। इसका जो आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलो, शिफ्ट 2 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं यहाँ पर शिफ्ट नंबर 3 पर, जिसमें पहला सवाल आप लोगों के सामने ये है। ट्रेन ए स्टेशन एम से सुबह 7:50 से निकलकर दोपहर 2:50 तक एन तक पहुंचती है। तो तुम मुझे बताओ, अगर मैं ए और बी की, तो ट्रेन ए की यहाँ पर टाइम कितना लगा? 7:50 से 2:50 तक। ठीक है, कितना हो गया? 7:50 से 2:50, इसका मतलब ये 8 से 3 मान लो। आप एक काम करो, तो 8 से 3 कितना हो गया? 4, तो वो हो गया 8 से 12 और 3 7 घंटे हो गए बॉस। और बी को कितना लग रहा है? 9:50 से 2:50, इसका मतलब 2 घंटे कम। 10 से इसको 3 मान लो, 2 घंटे कम, तो इसको लग रहा है 5 घंटे। आप छोटी सी बात ये बताओ, ट्रेन ए एम से एन तक जा रही है और बी एन से एम, मतलब डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड का रेशियो टाइम से उल्टा होता है। तो यहां से स्पीड का कितना आ गया? 5 और ये कितना आ गया? 7। तो यहां से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपकी? इसकी 35 आ गई और इसकी कितनी आ गई? 35। देखो सॉल्व करो, यहां से ध्यान से बात को सुनना। कितने बजे मिलेगी, यही इसने पूछा है। ए, ये एम है और यहां से कितना है? एन। ये मैं ए की बात करूं, ये किसकी बात करूं? बी। टोटल डिस्टेंस यहां कितना हो गया? 35 किलोमीटर मान लो, मान लिया ना, कोई दिक्कत किसी को? 7:50 पे शुरू होती है ये यहां से, और ये यहां से कितना? 9:50 पे। देखो, जब कभी रिलेटिव स्पीड लगाते हैं तो हमें क्या करना होता है? टाइम सेम करना होता है। तो ये 7:50 से मुझे ये 9:50 तक यहां तक आ जाएगी, मतलब ये 2 घंटे में, 2 घंटे में इसकी स्पीड कितनी है? यहां पर ए की स्पीड 5 है, तो ये 5 × 2 10 किलोमीटर आ जाएगी क्या? अब इनका यहां से कितना बच गया? 25 किलोमीटर बच गया। अब इसकी जो एस है वो कितनी है? 5, और इसकी जो एस स्पीड है, इसकी जो स्पीड है यहाँ पर वो कितनी है? 7। इन दोनों का ऐड हो जाएगा, यही टाइम आ जाएगा यहाँ से। तो 25/7 और 5 12, यही यहाँ से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई 60 से कर दूं तो ये 5, तो ये कितना हो गया यहाँ से? 125 मिनट। इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया? 2 घंटे और 5 मिनट। 2 घंटे 5 मिनट कब से? 9:50 से। तो 9:50 से 2 घंटे कब? 10:50, 11:50 और 11:55। इसका मतलब जो आंसर है ये कितने बजे मिलेंगे? 11:55 AM पर मिलेंगे। सबसे बेहतरीन तरीका है इसको रेशियो से निकालने का ये। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेकंड नंबर का सवाल। 4519 में से छोटे छोटे क्या जोड़ी जाए कि वो 30 से विभाजित हो। 30 से विभाजित मतलब यहां पर क्या है कि इसको किससे भी जोड़ो कि लास्ट अंक 0 आना चाहिए, कि जब भी तो यहां पर ये 30 से विभाजित होगा। तो देखो, इसमें अगर ये जोड़ दूं 4519, तो इसमें यहां पर तो कितना आ गया? 4525। ये तो नहीं होगा। इसमें 4519, तो ये कितना हो जाएगा? 4529। ये भी नहीं होगा 30 से, जो 30 होगा 10 से भी तो होगा। यहां से ये भी नहीं होगा भाई, 4519। ये कितना हो गया? 45, यहां से 32। यहां से सिर्फ यही ऑप्शन बचता है 4519। ये कितना हो गया? 45, और ये कितना हो गया? 30। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी। छोटी छोटी संख्या कौन सी है? 11 नंबर एक संख्या है। ठीक है, अगला तीसरा, 2 पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, उनका गुणनफल कितना है? 2880। यदि पहली संख्या दूसरी से कितनी है? 5 गुना। दोनों संख्याओं का योग कितना है? पहली संख्या दूसरी से कितनी है? 5 गुना है, ये 5 है। तो ये x हो गया और ये x हो गया, दोनों का योग पूछा है, मतलब ये कितना हो गया? 5। जो 5 से कटने वाली है, इन दोनों का योग कितना हो गया भाई? 6x। तो जो 6 से कट जाए वही आंसर होगा। 6 से कौन कौन सी कटेगी? ये तो कटेगी नहीं 6 से, ये भी नहीं, ये 6 से कट जाएगी यार, ये 6 से नहीं कटेगी। इन दोनों में से एक आंसर होगा। ठीक है, बट अब 2 आंसर फंस गए। अब क्या करें? अब सॉल्व करो इसको। 5, ये कितना हो जाएगा? 5x² और यहां से कितना हो गया? 2880।
5 25 7 और ये कितना 6, तो x की कितनी हो गई 24, तो 6x कितना हो गया 24 इंटू 6, तो कितना आ गया ये 144, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली। 4th नंबर का सवाल, एक जिले की जनसंख्या इतनी है जिनमें से 16,000 ये 1,64,000 पुरुष हैं, 14% जनसंख्या साक्षर है और 14% पुरुष साक्षर है। अरे ये तो बहुत इजी हो गया यार, ये यहाँ पर आपका मेल हो गया, ये फीमेल। टोटल 14% शिक्षित है यहाँ पर, और पुरुष भी कितना 14%, तो फीमेल भी कितना 14% ही हो जाएगा ना यहाँ से। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर कितना हो जाएगा 14%। सीधा सीधा तोड़ दो, जरूरत ही नहीं है कुछ करने की यहाँ से। अगला, दो संख्याओं का एचसीएफ 6 और एलसीएम 36 है, दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना है 30, तो दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याएं क्या है, यहाँ पर इनका अंतर कितना है 30 है, इनका भी 30 है, इनका भी 30, इनका भी 30। चलो वो तो नहीं है, मुझे बताओ इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा। 6 तो होगा ही होगा, और 7 6, इसका कितना होगा यहाँ से, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 6, और ये 6 चौका 24 और 9 छिक्का 54, इसका कितना हो जाएगा, इसका भी 6 हो जाएगा और इसका भी कितना हो जाएगा 6। चलो कोई बात नहीं, अब हम यहाँ से एलसीएम निकाल लेते हैं, किसका 36 है, सिर्फ इसी का एलसीएम यहाँ पर कितना आएगा 36, और किसी का भी एलसीएम यहाँ पर 36 नहीं आएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला, सपना ने 20,900 रुपये साधारण ब्याज पर आंशिक रूप से 10% प्रतिवर्ष और आंशिक रूप से 9% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की। यदि उसे 5 वर्ष के बाद दोनों निवेशों में समान ब्याज मिलता है, समान ब्याज मिलता है तो मुझे बताओ यहाँ से जो ऐसा ही होता है, ठीक है, समान ब्याज मिलता है तो यहाँ से हम कैसे निकालते हैं, P1:P2, ये कितना होता है 1/R1T1 = 1/R2T2, यही होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से P1:P2, यहाँ से ये वैल्यू R1T1 कितना है 10 और ये 50, ये कितना हो गया 10 × 5 और ये वैल्यू कितनी होगी 9 × 5, ये 5 से 5 तो काट दो तो 9/10। ठीक है, 10% पे निकालना है, मतलब पहले 9 पे निकालना है। टोटल ये कितना हो गया 10 और 9 19, 19 की वैल्यू सवाल में कितनी है 20,900, तो यहाँ से काट दो, ये 1 1 1100, तो इसने 9 की वैल्यू कितनी हो गई 9900। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी 9900 आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। सबसे पहले यहाँ से इसको तोड़ो, ये 3 आ गया बाहर, ये कितना हो गया 4x², यहाँ से 3 से ये 90x हो गया, -90x हो गया, प्लस 54 हो गया, फिर आगे कितना हो गया यहाँ से, और ये नीचे कितना आ गया 3, ये 3 से 3 काट दो। अभी क्या माइनस है, -4x² -8 चौक 32x प्लस 14 चौका 56, ये और ये कट गया यहाँ से, ये कितना हो गया यहाँ से 2 9 3 12x, माइनस का 122, ये और ये कट गया, और ये प्लस का होगा तो 122 प्लस, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा, क्योंकि अगला तो प्लस ही है ना, तो 110, ऑप्शन नंबर बी, पहला माइनस दूसरा क्या है प्लस है। 8वां, यहां से देखो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट रेशियो कौन सा है, तो जिसका सबसे कम अंतर होगा वही होगा। इसका अंतर कितना है यहाँ पर 11, इसका अंतर कितना है यहाँ पर 30, इसका अंतर कितना है यहाँ से 28, ठीक है, इसका अंतर कितना है यहाँ से 6 4 और कितना 7 में से 2 गया तो 5, तो आंसर कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर ए, जिसका सबसे कम डिफरेंस वही सबसे बड़ा रेशियो। अगला देखो यहाँ पर, साक्षी ने खिलौना 456 में खरीदा, उसे 20 रुपए की लागत सजाएगा, खिलौनों कितने में था 612 में, तो खरीदा कितने में 456 और 12 कितना हो गया यहाँ से 468 हो गया, ठीक है, और बेचा कितने में इसको 612 में। रेशियो बना दो, 4 से काट दिया, ये कितना आ गया 17, 15 चौक 60 और ये 3, ये तो 19 से फिर मार दूंगा इसको मैं, 19 सत्ते 17 से काट दो, 17 से कितने बार गया, ये कट जाएगा ना, और वैल्यू ये 5 9 9 से काट दो, 9 एकम 9 9 तिया 27, 9 एकम 9 और ये कितना बच गया 9 सत्ते 63, ठीक है, यहाँ से कितना बढ़ गया 4 बढ़ गया कितने 13 पर,
कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 13 नंबर 117, 13 नंबर 117 हो गया। और ये कितना हो गया? ये ऐसे भी नहीं कटेगा। यहाँ से कितना आ गया? 117, तो ये आ गया। और ये कितना आ गया? 153। 5 8 9 7 2 9, 9 से कट जाएगा। 9 एकम 9 और 9 तिया। यहाँ तो प्रॉफिट आएगा ना यार ये तो। फिर यहाँ से 9 से काटो, 9 एकम 9 और कितना बच गया? 9 सत्ते 63। ये तो जो यहाँ से बढ़ेगा कितना? +4 अपॉन 13 और ये 400। और ये प्रॉफिट 400 अपॉन 13 आएगा। ये तो आंसर ही नहीं है यहाँ पर, ये तो गलत दे रखा है इसने आंसर। अच्छा सॉरी, वो कितना है? 20 है। 456 और यहाँ पर कितना है? 20। हमने 12 कर दिया। 456 और 20 466 476 होगा ये। और ये कितना हो जाएगा यहाँ से? 612। 4 से काटो यहाँ से, 4 चौक 44 9, 4 से काट दिया कितना? 153। ठीक है ना? यहाँ से कितने बार जाएगा ये जाएगा यहाँ से 11 7, 7 से काट दो, 7 एकम 7 आ गया। ठीक है ना? ये 7 से काटेंगे तो कितने बाज गया? 7 एकम 7 और 7। 17 से काटूं तो 7 और ये 17 से काटने पे कितना? 9। तो यहाँ से कितना बढ़ गया? 2/7 और 200। 2/7 आ गया ना ये, और ये मल्टीप्लाई 100%। तो यहाँ से जो प्रॉफिट देखने को मिलेगा कितना मिल जाएगा? 200/7% प्रॉफिट। तो ये कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये 12 मान लिया था, है 20। चलो 10th, ये बोल रहा है यहाँ पर ब्याज की दर 20% है यदि किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज कितना? 6786, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। ये क्या हो रहा है? कंपाउंडेड एनुअली की बात हो रही है। तो देखो ध्यान से, ये कितना हो गया भाई? यहाँ से 1/5। ठीक है ना? हमें क्या चाहिए यहाँ से? राशि। लेट मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, जो प्रिंसिपल है उसको 100 मान लूँ। तो फर्स्ट ईयर का ब्याज तो इसका 1/5 हो गया, तो 20 हो गया। सेकेंड ईयर का ब्याज जो होगा वो कितना होगा? इसका 1/5 20, इसका 1/5 4 24। तो ये वैल्यू कितनी होगी? 24। 24 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 6786। तो इसने पूछा है 100 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ये इसने पूछा है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ से बड़ा बड़ा काट दो। 4 से काट दिया 6, ये कितना आ गया? 25। ठीक है, 6 से काट दो यहाँ पर 1 1 3 और 1, ये 1131 मल्टीप्लाई 25, ये कितना होगा? 25 25 या 75 77 7। ठीक है, एक ही आंसर है यहाँ पर 75 लास्ट में, ऑप्शन नंबर ए 28275। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला 11th, कौन सी संख्या इनमें से कटेगी? तो देखो यहाँ से, क्या ये 5 तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए। क्या मुझे बताओ 8 से कटेगी? नहीं कटेगी भाई, 3 संख्या 8 से, ये तीनों संख्या अगर 8 से कटे तो पूरी कट सकती है। अब देखते हैं यहाँ से, देखो 12 भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 4 आता है और 3 से, मतलब 4 3 से कटनी चाहिए। 4 से कब कटेगी? जब लास्ट की 2 संख्या 4 से कटे तो पूरी संख्या 4 से कट जाती है। तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा यहाँ पर जो आंसर है वो कितना हो गया? ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन, राइट। नेक्स्ट 12th देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, वो कह रहा है ए बी को मैकबुक 60% हानि पर बेचता है। 60% हानि बॉस कितनी होगी? -3/5। मतलब कोई वैल्यू 5 थी, अब वो कितने में बेचेगा इसको? 2 में। फिर 25% लाभ पर, तो +1/4। मतलब कोई वैल्यू यहाँ से 4 थी, अब वो कितने में बेचेगा? 5 में। 5 से 5 कट गया, ये कितना आ गया? 4 से 2। मतलब ये इसको काटो, यहाँ से कितना आ गया? 2:1 आ गया। ये क्या बोल रहा है? सी ने कितने में कर दी? 47,236 में। तो क्या एक की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 47,236। तो 2 की वैल्यू डबल कर दो इसको, तो ये 72, तो ये आ गया, ये 4 आ गया और 94। तो 94,472 यहां पर आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन, राइट। नेक्स्ट 13, प्रथम 170 सम संख्या होगा तो एक बढ़कर आता है, तो 171 हो गया। अगर यही ऑड नंबर होता तो सेम नंबर होता। ठीक है, तो यहां पर 171। नेक्स्ट 14th, ये बोल रहा है 58,300 को तीनों को बांटना है। ए का 4 गुना, बी का 9 गुना और सी का 3 गुना। ये 4 ए है,
और बी का कितना है 9 गुना और सी का कितना है 3 गुना। तो यहाँ से रेशियो A/B/C, तो ये कितना आ गया 27, तो यहाँ आ गया। बी का कितना आ गया यहाँ से 12 और सी का कितना आ गया 36। ये तो कट जाएगा यहाँ से 9 4 और ये कितना 12। ठीक है, चलो फिर यहाँ से ए का हिस्सा पूछा है। ए का हिस्सा मतलब क्या है 9, 9 का मल्टीपल 9 आ गया। 9 का मल्टीपल कौन सा है, देखो 9 से कौन कौन सी कट रही है, ये 9 कट गया, ये 9 कट गया, 3 ये नहीं कटेगा 9 से, 5 2 7 7 और 2 ये, और बट 1 2 बच, ये भी नहीं कटेगा, 9 ये भी नहीं कटेगा, सिर्फ यही कटेगा। 9 तो कट गया, 8 16 2 18। इसका मतलब इसका आंसर यहाँ से कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। पूरा करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या है यहाँ पर 9 का मल्टीपल होगा, 9 का रेशियो है, 9 रेशियो है ए, तो 9 का मल्टीपल होगा, वही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला कौन सा क्या कह रहा है। एक शर्ट का यहाँ पर 900 रुपये है मूल्य, 10% छूट के बाद विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो इसका 10% कितना हो गया 90, तो 90 कम कर दो यहाँ से, तो आंसर कितना हो गया 810। तो ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। इजी सवाल। 10% कितना होता है 900 का 90, 90 कम कर दो यहाँ से छूट मिलते ही 16, ये निकालना है यहाँ से पूरा। तो आप मुझे बताओ ये तो कितना हो गया 50 की पावर -13, और ये मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 50 की पावर -15 हो गया, क्या उल्टा हो जाता है, और ये 50 की पावर -11, तो कितना हो गया यहाँ से 28 और 11 39, तो ये कितना हो गया -39। तो ये कितना हो गया यहाँ से ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट 17th, इसने बोला है यहाँ पर कोई नंबर है उसको 70% इंक्रीज करने के बाद वो कितना था 3910। 70% की वैल्यू कितनी होती है 7/10, ये प्लस मतलब 7 से कितना 10 से कितना 7 तो 17, तो 17 की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 3910। तो 10 की वैल्यू उसने यहाँ पर पूछी है, 17 से काटो 17 दूनी 34 हो गया, 17 3 51 0, तो ये कितना आंसर आ गया 2300। तो 2300 वो नंबर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट वन, राइट ना। चलो 18th, ये क्या कह रहा है, यदि माँ की आयु का 2 गुना उसकी बेटी की आयु के 4 गुना 26 वर्ष ज्यादा है, तो 2 of m, ठीक है, और यहां पर 4 गुना किसका बेटी की आयु के 4 गुना, वो कितना है 26। फिर आगे क्या बोल रहा है, बेटी की आयु का 3 गुना माँ की आयु से 2 वर्ष कम है, बेटी की आयु का कितना है 3 गुना, वो कितना कम है यहां से 2 वर्ष। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं m बराबर 2 + 3d, वैल्यू पुट कर दो इसमें, बस कुछ नहीं करना। 2 ये कितना हो गया इसमें m की जगह 2 + 3d, तो ये 4 प्लस कितना आ गया 6d -4d 26। तो यहाँ से 2d की वैल्यू कितनी आ गई 22। तो डॉटर यहाँ पर कितने साल की है, वो 11 साल की है। फिर क्या बोल रहा है, अंतर पूछा है, अगर डॉटर 11 साल की है तो माँ यहाँ से कितने साल की हो जाएगी 2 + 33, ये कितना हो गया 35 साल। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 4 और ये 2, तो 24 साल का दोनों का यहाँ से डिफरेंस है। इसने ये डिफरेंस ही पूछा है माँ और बेटी का, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 साल। सिर्फ एक इक्वेशन बनानी है, उसमें वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। अगला सवाल देख रहा है 19th, ये क्या बोल रहा है, ABCD क्या है ट्रेपेजियम, इसमें BC पैरेलल है AD। यहां से ये आपके पास क्या बन गया एक ट्रेपेजियम, BC ABCD, ये दोनों यहां पर क्या है पैरेलल। फिर क्या बोल रहा है AC बराबर CD, ये और ये बराबर है ABC ये कितना है यहां से 18, BAC कितना है यहां पर 93। तो ACD पूछा है ये वाला, ये तो निकल जाएगा यार। देखो कैसे, कोई भी 2 लाइन पैरेलल होती है तो इनके जो इंटरनल एंगल्स होते हैं अल्फा और बीटा, इनका मान कितना होता है यहाँ से 180 डिग्री। तो ये तो श्योर है कि ये 18 है, तो ये पूरा एंगल ये कितना बच जाएगा 180 हो जाएगा। 180 माइनस करो तो 162, 162 में से अगर मैं 93 माइनस करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9, और 15 में से 9 गया तो 6, तो ये वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 69।
अगर ये 69 है ये और तो ये भी 69 हो जाएगा, दोनों साइड्स बराबर है तो ये निकल जाएगा आपका इजीली। 180 में से माइनस करो 18 और ये 13, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 42 डिग्री। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 42 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। कई बच्चे तो यहाँ पर ट्रेपेजियम का नाम सुनते ही सवाल को नहीं करते, है किसका ये, ट्रायंगल का सवाल। नेक्स्ट देखिए अगला क्या कह रहा है यहाँ पर 20। x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू तो x की पावर z, y की पावर 8। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी होगी 4, 7.2 और यहाँ से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा x की पावर z, ये z, और y की पावर 8, तो y कितना है 4, 0.6 इंटू 8। तो यहाँ से ये वैल्यू 72 इंटू z बराबर कितना 86 इंटू 8। ये दोनों पॉइंट यहाँ से हट गए, ठीक है। ये 8 से काट दो 9 बार, तो z की वैल्यू यहाँ से कितना 86/9, 9 नाम 81, 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 9 नाम 81 हो गया। अब कितना बच गया 50, 9 पंजे 45, 9.5 किस में आ रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए है 9.56। तो z की वैल्यू कितनी हो गई 9.56। नेक्स्ट 21, 5 सदस्य हैं, उनका ये वेट है, तो इनका एवरेज पूछा है, तो इनको सबको ऐड कर दो, देखो कितना हो गया 9, 18, 18 और 24, 24 और 5 29, 2 आ गया, तो 4, 8, 8 और 14, 14 और 8, 14 और 8 22, 22 और 3 25 और अपॉन 5, यहाँ काटो 55, 25, 1 और 8, तो 51.8। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 51.8 आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट 22, एक स्टेनलेस स्टील की बोतल का अंकित मूल्य कितना 1200, तो छूट दी गई है 10% 5% की, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ये 1200 है, 10% की छूट मतलब कितने बेचेगा 90 में, फिर ये कितने बेचेगा यहाँ से 95 में। थोड़ा सा इसको ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी ना, यहाँ से इसको ऐसे तोड़ दो आप, यहाँ से कितना हो जाएगा ये 10 और 5 15% माइनस 50% अपॉन 100, ये 0, ये कितना पॉइंट, तो 14.5%। तो ये वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, यहाँ से 85.5%। इतने में बेचेगा ये, ठीक है ना, इतने में बेचेगा ना। तो ये 1200 का जो मान है वो कितने में बेचेगा 85.5 अपॉन 100 और ये 0, 1 2 0, तो ये कट गया। 12 पंजे 60, 6 60, 66, फिर कितना 6, 12 टे 96, तो 102 और ये लग गया पॉइंट, 1026 में ये बेचेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 23, एक समबाहु त्रिभुज की यहां पर भुजा कितनी है 13, तो परिमाप, तो ये 3 गुना हो गया परिमाप, तो आंसर कितना हो गया 39। 39 कौन से ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर बी है। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समबाहु के तीनों साइड बराबर, 3 गुना कर दिया। यहां पर बोल रहा है अंजलि एक निश्चित काम को 30 दिन में करती है, अंजलि और आयुष 18 दिन में, और अंजलि, आयुष और अंकिता 9 दिन में। तो अंजलि और अंकिता का पूछा है, ये इसने बोला यहां पर अंजलि का कितने में करती है, ये 30 दिन में। और फिर कौन बोल रहा है अंजलि और आयुषी, अंजलि और ये क्या हो गया आयुषी, ये कितने में करती है यहाँ से 18 दिन में। और फिर लास्ट में कौन है अंजलि, आयुषी और अंकिता, अंजलि, आयुषी और ये क्या है अंकिता, ये कितने में करती है यहाँ से 9 दिन में। आप एक काम करो, टोटल वर्क मानो यहाँ से, इनका कितना हो जाएगा टोटल वर्क यहाँ से 9, 60 से 180 से कट जाएगा ना, ये 180 से, तो ये 6 आ जाएगा, यहाँ से कितना 10 और ये कितना 20। 90 ले लूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, 90 ले लो। 3 वर्क पर डे, ठीक है, 18 पंजे 90 वर्क पर डे और 10 वर्क पर डे। आप मुझे छोटी सी बात हो, अंजलि अगर 3 दिन में कर रही है, ठीक है, अंजलि अगर 3 दिन में कर रही है, तो यहां से ये जो आयुषी है ये क्या इसका 2 वर्क पर डे हो जाएगा, क्योंकि दोनों का 5 है। यहां से देखो अंजलि 3 में, आयुषी कितना 2 में, 5 में, तो अंकिता कितने में हो जाएगी 5 वर्क पर डे में, टोटल 10 है तीनों का। तो इसने पूछा क्या है यहाँ पर अंजलि और अंकिता, अंजलि का यहाँ पर कितना हो गया, अंजलि का पूछा है और किसका पूछा है अंकिता का। 90 काम करना है इनको, अंजलि 3 है और अंकिता कितनी है 5, 8 वर्क पर डे।
वर्ग से वर्ग कट गया, ये 4 आ गया, ये कितना आ गया 45। तो आंसर कितना हो गया 45/4 और ये दिन। तो यहाँ से जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पर 25। 2 स्टोन के बीच रेलवे ट्रैक 19 दिन में चल सकता है और बी 16 दिन में। सी की सहायता से उन्होंने कितना 5 दिन में कर दिया। ए कितने में यहाँ पर 19 दिन में। देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है। बी कितने में यहाँ से, वो है 16 दिन में, और सी कितने में यहाँ से, ए बी सी तीनों मिलकर कितने में 5 दिन में। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 19 × 16 × 5। ये कितना हो गया, 16 पंजे 80 हो गया। 16 काट दो, 19 पंजे 95 है। ये कितना हो गया, 16 नम 144, 14, 16 और 14 30। तो टोटल कितना हो गया 9, 17 और कितना 4, 479। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? अच्छा 304 यहां तक ठीक है। तो सी को काम कराना है, तो इन दोनों का मिलाकर ए और बी कितना हो गया, यहां से 5 नोट 17, इसमें से इसको माइनस करो, यही तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। 14 में से 5 गया तो 9, फिर यहां से कितना हो गया 9 में से 7 गया 2, और ये कितना आ गया 1, 129 वर्क पर डे। पर ये सब में 129 आ रहा नीचे। अब कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ से सी का जो टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा, देखो ये वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 304, तो 304 तो ये हो गया, और यहाँ से मल्टीप्लाई करो 5 चौक 20 और ये 15, और उसको डिवाइड 129। तो ये कितनी बार, एक बार गया, एक बार गया ना। अब कितना बच गया, 21 और 2 23, 230। अगर 230 है और इसको यहां से सिर्फ 2 बार जा सकता है या 3 बार, 27, 36 और 37, ये तो 2 बार ही जाएगा। 2 बार भी नहीं जाएगा यार, एक बार जाएगा 11 और 101/129। तो ऑप्शन नंबर ए ही आ गया, सिर्फ 11 बार जाएगा यहां से। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया 11:101/129। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल 26। 63, 35, 42 के अनुपात में राशि निवेश की गई, वर्ष के अंत में लाभ कितना है 5120। तो बी और सी के हिस्से में अंतर पूछा है, बी और सी का। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, 35 में से 42 7 का, मतलब 7 रेशो। जो भी नंबर 7 से कटेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। क्या ये 7 से कट रहा है क्या, जल्दी देख लो एक बार। ठीक है, ये क्या 7 से कट रहा है, क्या ये 7 से कट रहा है, क्या ये 7 से कट रहा है, 7 या 21, ये नहीं कट रहा, ये भी नहीं कटेगा। ये कितना देखो 7 दूनी 7 या 21, ये भी नहीं कटेगा, ये कट रहा है 7 या 21, 21। फिर कितना बच गया यहाँ से 4 और 6, ये कितना हो गया 5 और 2 7। एक सेकंड रुकना, ये कितना हो गया 7 या 21, फिर 4, ये भी 7 से नहीं कटेगा यहाँ से। देखो अगर मैं इसको 7 से काटूं तो यहाँ से कितना 7 या 21, फिर कितना बच गया 6 4, ये तो नहीं कटेगा। ये 7 या ये भी नहीं कटेगा 7, ये कितना हो गया 7 या 21 1 1, ये भी नहीं कटेगा। ये 7 या 21 हो गया 4 6, यार तो कट कोई सा भी नहीं रहा इसमें, तो करके देख लो फिर एक बार। ये कितना हो गया यहाँ से 63, 5 7 7 और 10, एक आ गया 6 3 9 9 10 13 13 और 1 14। इसी की वैल्यू सवाल में कितनी यहाँ से 5120, 0 से 0 कट गया। ठीक है 7, ये कितना हो गया 25 और ये कितना 6। तो 7 रेशो लिए है, तो 7 रेशो की चाहिए तो 256। आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, तो जो आंसर है कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला 27, ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 5 आ रहा है लास्ट में, 2 से तो कटेगा नहीं भाई। ठीक है, अब देखो 5 से इसमें देखो यहाँ से 5 और ये कितना 3, तो 5 से तो कटेगा, पर 3 से देख लेते हैं एक बार। 4 और 2 6, ये कट जाएगा, 5 10 और 11 नहीं कटेगा, मतलब इसका मतलब यहाँ से 15 से भी नहीं कटेगा। 5 से तो कटेगा, 11 देखो, अब देखो ये 5 से भी कट रहा है, तो 11 से कैसे कट सकता है, 2 ऑप्शन एक कैसे आ सकता है, इसका मतलब भी 11 से नहीं कटेगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब तुम बोलो सर 5 से कैसे कट रहा है, लास्ट संख्या कितनी है 5। ठीक है ना, अगला 28, ये बोल रहा है उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि
ज्ञात कीजिए जो आयत के अंदर पूरे खिंचा सकता है जिसके आयाम कितने 126 और 226 मीटर, 126 226, मतलब यहाँ से ये सबसे बड़ा इसमें वृत्त कैसे डल सकता है भाई, इसमें ऐसे ही डल सकता है, ठीक है ना। ये लेंथ तो कितनी हो गई 226 और इसकी ये लेंथ ये कितनी हो गई यहाँ से 126। तो तुम मुझे बताओ यहाँ से इसका जो आर है वो कितना हो गया 63 हो गया क्या, ये पूरा 226 होगा 126 होगा। तो इसने क्या पूछा है यहाँ पर, परिधि पूछी है, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू 63, ये कितना 9 बार गया, ये 44 इंटू 9, 9 चौक 36, 3 36 और 3 396। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 396, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति कानपुर से लखनऊ जा रहा है 72 की स्पीड से, उसी मार्ग से 90 की स्पीड से कानपुर लौटता है, तो पूरी यात्रा का औसत गति, तो एवरेज स्पीड यहां से क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। ये होता है यहां से 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। तो ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 90 इंटू 72 और ये टोटल कितना हो गया 2, 9 और 7 16, ठीक है। 9 से काट दो यहां से, 9 एकम 9, 9 अट्टे 72, 9 से काट दिया 10, 18 चौक 72, तो कितना हो गया 40 और 80। तो जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन। चलो लास्ट सवाल आज की क्लास का, सेक स्क्वायर बीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर बीटा माइनस 1, ये क्या होगा। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो इसको, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा और ये ऊपर साइन स्क्वायर चल जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो गई साइन स्क्वायर और नीचे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से देखो इसको क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन कॉस स्क्वायर यहां से एलसीएम 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये कितना होता है 1 होता है। तो यहां से ऊपर तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर और नीचे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ये कटकर आंसर कितना आ जाएगा 1, और 1 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैंने यहां पर साइन को एस लिखा है, कॉस को सी लिखा है क्योंकि टाइम हमें बचाना है। तो यहां पर आपको ये तीनों शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है भाई 7 तारीख की, ठीक है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3। मैं आशा करता हूं आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत कम टाइम में इसको करने की कोशिश की है जिससे कि आप लोगों को भी लगे कि एग्जाम में कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये तो हो गया। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। हमारा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। वहां नहीं मिलता तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, इस नाम से होगा CTC करियर टारगेट क्लासेस, ठीक है, इस नाम से ये यूट्यूब चैनल होगा, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ से आपको पूरी पीडीएफ मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। कल हम नया वीडियो लेके आएंगे 8 अगस्त के तीनों शिफ्ट का। आज के लिए इतना ही भाई, थैंक यू, खुश रहो, पढ़ते रहो, बाय बाय, टेक केयर।